आने वाला समय में मिलीनियर और बिलीनियर से एक अपना और बना लिए हैं कि मीटिंग के लिए मुझे किस तरीके से साइन अप करना है, किस तरीके से मुझे जानना है, किस तरीके से समझना है करके। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है। बट जानते हैं आप, किसी भी चीज़ को सुनने और किसी भी वक्त पड़ता है, कितने लोगों के पास में है वो फटाफट फटाफट अपना टूल्स दिखाएंगे और टूल्स के साथ रहेंगे, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है वो है हमारा टूल्स। कितने लोग हैं सुनना चाह रहे हैं फटाफट फटाफट, क्योंकि आप सुनना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को सुनाना तो नहीं चाहूंगा, बट आप लोगों से वो उसकी आवाज ब्रेक हो रही है, वाईफाई का इशू है अभी जैसे भी। ओके ओके ओके, सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे आज अच्छे मित्र जी एक नई नेक्स्ट लेवल में जो चीज़ें हुआ है और होने वाला है का इशू है। ओके, सो थैंक यू, वेलकम। फटाफट आइए सर, और फटाफट आप ज्वाइन करवाइए। ओके। मेरा वॉइस प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है, तो ठीक है। जी पटेल जी, फटाफट आइए, थैंक यू क्योंकि एक सर। नई की ओर। ओके सर, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। मेरा वॉइस क्लियर है क्या? सर मुझे थोड़ा सपोर्ट करिएगा, वॉइस क्लियर है? यस ओके सर, यस सर, यस थैंक सर। यू। ओके चलिए, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं साथियों। थैंक यू सर। सर का वॉइस काफ़ी ब्रेक रहा। कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा वेलकम रहा मेरा, सो थैंक यू। और सच बता रहा हूँ, कुछ बेसिक बातों से हम स्टार्ट करेंगे। सर जिसका भी ये स्क्रीन आ रहा है प्लीज़ इसे ऑफ करेंगे। ओके सो कुछ बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं। रोज रोज आप यही यही बातों को सुनते होंगे, लगता होगा कि यार क्या है, बस वही जो भी आता है इन्हीं बातों को करता है, लेकिन आप यकीन मानिएगा, कबीर जी जो है कबीर दास जी, उन्होंने काफी अच्छी लाइन कही है। रसरी आवत जात है और सिर पर भरत निशान, है ना। मतलब किसी भी चीज का अगर हम देखते हैं और सुनते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो चाहे रोज रोज क्यों ना हो, उसका असर हमारे व्यवहार पे, हमारे जीवन काल पे इतना ज्यादा गहरा होता है। सर प्लीज चैट बॉक्स को ऑफ करिएगा, ठीक है। सो क्योंकि वो स्क्रीन पे आ जाता है तो ध्यान उधर चले जाता है, इसीलिए। सो जब हम डेली की जो ये एनर्जी लेते हैं ना, ये जो हमारे बूस्टअप करता है हमारे अंदरूनी भाग को, हमारे विल पावर को, और यही चीजें हमारे लिए सक्सेस का कारण बन जाती है। मॉर्निंग का ये सेशन जो है हमारे एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। मंडल सर अगर आप हैं तो प्लीज चैट बॉक्स को ऑफ करिएगा। सर बिल्कुल उस पर बातें होंगी। मंडल सर अगर आप हैं।
ओके, चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं, सर आ जाएंगे तो। ओके तो चलिए, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बधाई हो। जो अभी जो नए जो हमारे साथ जो नए नए अपडेट्स हो रहे हैं, उन सभी के लिए मैं आप सभी को और जिन फैमिली को दिल से बधाई देता हूं। और आप लोग इस बात को महसूस भी कर पा रहे हो, आपने जिस भी कारण हो, जैसे भी हो, आपने एक बहुत अच्छा फैसला ले लिया कि आपने ओरिजिन एलजीनेस को ज्वाइन कर लिया। अगर मैं सच हूं, अगर मैं सही कह रहा हूं, तो चैट बॉक्स अभी भी ओपन है। आप लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि आप एलजीएनएस ओरिजिन पर आने के बाद आप क्या महसूस करते हैं। देखिए, जो चीजें मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ आप उनका रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में आप सारी चीजों के, सारी बातों को हो सकेगा कि इसी से आज के सेशन के एंडिंग तक ही आपको बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, ठीक है। तो अपना फीलिंग्स लिखिएगा कि आप एलजीएनएस ओरिजिन पे आने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या लगता है, क्या आपको सचमुच ऐसा लग पा रहा है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके फ्यूचर आपके तो सिक्योर है ही, आप अपनी पीढ़ियों के लिए इंतजाम करने जा रहे हैं, क्या आपको ये लग रहा है? तो चैट बॉक्स आज भर जाना चाहिए। जितने लोग नए आए हैं, आज आपका रिएक्शन देख के, आपकी ये एनर्जी देख के ही वो आज गदगद हो जाना चाहिए कि वो सोचने में मजबूर हो जाए, यार या जिसने इस प्लान को देखा होगा 1 साल पहले, आज उसको अपने आप पे ना गिल्टी फील हो जाना चाहिए कि यार एलजीएनएस ओरिजिन को काश मैं 1 साल पहले ज्वाइन कर लेता तो क्या हो सकता। आज आप सिर्फ रिएक्शन दीजिए, मेरे बातों का सिर्फ रिप्लाई दीजिए सर। एंड जो होगा ना वो इतना जबरदस्त होगा। आज का सेशन जो एंड होगा ना सर, आपको इतना पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप भर जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। आज के सेशन तो सिर्फ सपोर्ट करिए, इधर उधर की बातें मत करिए, ठीक है। यस, थैंक यू यू जी। और नंद किशोर सर ने रिप्लाई दिया है, थैंक यू। के एस जी ने आई एम ए लकी कहा, गुड फीलिंग सर जी। ओके, केशव पटेल सर ने जी सुपर कहा है। ओके, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु ओरिजिन एल्जिनेस। ओके, पी के वर्मा जी ने कहा यस फाइन। नंद किशोर जी ने फिर से कहा यस। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, एक और टेस्टिमनी अपन लेते हैं ताकि आज कोई व्यक्ति हमारे साथ आज नया अगर इस जूम सेशन को जिसने आज सुन रहा हो, ठीक है, वो सोचने में मजबूर हो जाए कि लोगों का एक्साइटमेंट क्या है। क्योंकि देखिए, आपका विश्वास का परिमाण जो है, परिणाम जो है, ठीक है, आपका विश्वास दिखता है सर आपके इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे क्वेश्चन करता हूं सर, अपना इन्वेस्टमेंट 10,000 से नहीं सर, 50,000 प्लस वाले कितने लोग हैं आज के इस 795 पार्टिसिपेट में? वो लिखे हैं सर 50,000 रुपए का प्लस का इन्वेस्टमेंट किसका किसका है, सिर्फ 50,000। मैंने 60,000 नहीं कहा सर, 50,000 प्लस वाले लोग लिखे हैं यस मेरा है, लिखे सर 50,000। सर रिएक्शन दे, लिखते जाएं, 50,000 प्लस वाले लिखते जाएं सर, 50,000 प्लस का इन्वेस्टमेंट है। यस, वेरी गुड सर। मेरी बातें क्या आपको लेट में आ रही है क्या सर, सुनाई? सर रिप्लाई देते जाएं, फिर अपन अपने मुद्दे पे आएंगे। सर रिप्लाई डालते जाएं। सर ये देख पा रहे हैं, अगर आज का सेशन जो लोग नए अटेंड कर रहे होंगे ना सर, आज आपके रिएक्शन से उनके सर रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, वो सर खुजाते हुए आज के मीटिंग से वो निकले, ठीक है। और वो बताए लोगों को कि यार आज मैंने एक ऐसा सेशन सुन लिया कि मेरे को चैन नहीं आ रहा है यार, मेरे को मतलब वो पागलपन महसूस कर ले, ठीक है। यस, बहुत सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं। ओके चलिए ठीक है, चैट बॉक्स ऑफ हो चुका है, थैंक यू, ठीक है, भर दें। ओके ओके, अब ये तो 50,000 वाले हुए। सर एक बार फिर से रिएक्शन दे जिनका 1 लाख प्लस का है। सर 1 लाख प्लस में पिंटू सर का है 1 लाख प्लस, चेतन सोनी जी का है इन्वेस्टमेंट 1 लाख प्लस, राजेंद्र सर का 1 लाख प्लस है, संतोष उके जी का 1 लाख प्लस है। इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहा हूं मैं सर, ठीक है। दागुर साहब का है, केशव पटेल जी का है, मयूर लाकड़ जी का है। देख सकते हैं साथियों, इतने लोग हैं, ठीक है। 50,000 वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं थी। अभी 1 लाख प्लस वाले लोगों का, सर 1 लाख बोला मैं, 1 लाख से आगे वाले लोग
रिएक्शन न देंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से। वीडी पटेल सर अपना स्क्रीन ऑफ करेंगे। ओके, ओके सर, अब एक बार फिर से सर, 5 लाख प्लस जिनका इन्वेस्टमेंट होगा वो लोग अपना रिएक्शन डालेंगे सर। वीडी पटेल सर आपका ओके, चलिए मेरा ही है ये। ओके ओके, ठीक है। चलिए देख सकते हैं साथियों, युग कोयानी जी, दीपक जी, राजेंद्र सर जी। वॉइस ओके, ब्रेक देख हो रहा सकते हैं। है सर। आज नेटवर्क का इशू प्रॉब्लम है मेरी तरफ से। ओके ओके ओके, ठीक है सर। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? सर मेरा वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू। चलिए, एक आखिरी, सर एक आखिरी रिएक्शन दीजिएगा। 10 लाख प्लस वाले कितने लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम में 10 लाख प्लस का इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है अपना? ओके, देख सकते हैं साथियों, वी वन है शैलाश जी, उनका, शैलेश जी, उनका 10 लाख प्लस का इन्वेस्टमेंट है। प्रकाश रावल जी का 10 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट है। ओके, सुनील जी का। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मोहम्मद आसिफ इकबाल जी का 1 प्लस। ए के सर का। ओके, मैं नाम भी पढ़ रहा हूं, संप्रीत जी का। ये वो लोग रिएक्शन दे रहे हैं जिनका 10 लाख प्लस इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट है। ये दिखा रहा है, देख सकते हैं रिएक्शन की भरमार देख पा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं आज के हमारे इस जूम स्टेशन पे कि लोगों का कितना भरोसा आज के डेट में एलजीएनएस पर हो चुका है, ठीक है। ये इस बात का सबूत है कि लोग कितने पॉजिटिव हैं। ओके, ठीक है, चलिए साथियों, थैंक यू, दिल से थैंक यू जिन्होंने अपना रिएक्शन दिया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। ओके, अब रिएक्शन अपन ऑफ कर सकते हैं सर। बधाई हो सभी को इन नए अपडेट्स के लिए, ठीक है। चलिए मैं कुछ शेयर करता हूँ स्क्रीन, और देख पा रहे हैं। सर मेरा वीडियो भी ऑन है, पटेल सर। ओके, चलिए सभी को सबसे पहले जो नए अपडेट्स आए हैं उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ऑसम अपडेट्स हमारे सामने हमें देख पा रहे हैं। एलजीएनएस ओरिजिन ने अपने आप को अवेक, जो नया जो सेकंड हमारा पार्ट था, जो सेकंड हमारा स्टेप था, ठीक है, अवेक, उसमें हम आ चुके हैं। और सिस्टम हमारे लिए देख सकते हैं कि हर दिन एक नए अपडेट्स को हमारे सामने ला रही है। जो कल रात पे अपडेट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्रिज आया है, ठीक है, जो एनओबी के साथ मर्ज है। एनओबी के साथ आप किसी भी, है ना, एनओबी के अलावा किसी भी और चेन्स पे आप अपने वॉलेट को, अपने टोकन्स को आप स्वैप मार सकते हैं। ये एक ब्रिज यहाँ पर एनओबी के साथ जितने हैं वो यहाँ पर अपडेट हुआ है, ठीक है। और भी आगे हम कुछ कुछ नए नए चीजों को यहाँ से देखेंगे। लेकिन इस बात के लिए सच बता रहा हूँ, इतना एक्साइटेड इस प्रोजेक्ट को लेकर हुआ हूं कि मैं बता नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक अनाउंसमेंट है कंपनी के द्वारा, सिस्टम के द्वारा। इसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोग भी ले चुके हैं। ये नए अपडेट के बारे में है जहां पर हमारे लिक्विडिटी पूल जो है वो मर्ज हो रही है। ओके, तो कितने लोग इस अपडेट के साथ एक्साइटेड हैं, कितने लोग हैं
जो इस अपडेट से एक्साइटेड है, और आपका बिलीव लेवल और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है एलजीएनएस के लिए। अब क्या क्या बाकी रह गया है? अब खुद से सवाल कि क्या बाकी रह गया है। एक और मैं आपको स्क्रीनशॉट और दिखाता हूं, उसके बाद अपन मुद्दे पे आएंगे। ठीक है, अभी हमारा सेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं कुछ कुछ चीजों को, सर वॉइस तो क्लियर है ना मेरा? ओके। ओके, देखिए बहुत जल्द हमें ये भी देखने को मिल जाएगा। सर स्क्रीन शेयर है मेरा? पटेल सर स्क्रीन शेयर है क्या मेरा? सर की कोई और एक आध हो को होस्ट रहे ताकि। सर स्क्रीन शेयर नहीं है क्या मेरा? आ, ओके है। चलिए ठीक है ना? सत्यम जी हैं, ओके सर। सत्यम सर मैं आपको बनाता हूँ। सत्यम सर एक बार हैंड रेस करेंगे? ओके। हाँ जी ओके सर, अभी सत्यम। अभी अभी आपका वीडियो ऑन है। ओके ठीक है। आ, सर ये स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा है ना? सत्यम सर। यार ये क्या हो जा रहा है? सत्यम सर वो स्क्रीन मेरा शेयर नहीं हो रहा है क्या? हेलो। ओके यार चलिए, कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम हो। चलिए ओके, चलिए सर हमारे पास समय कम है और चीजें बहुत सारी है बताने के लिए आपको। चलिए ओके सर, शुरुआत करते हैं अपन। एक एक पेज से मैं आपको शुरुआत करता हूं सर, और चीजों को अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन टेक्निकल चीजों को आते हैं, और उसके बाद जो हमारा विषय है सर, कि हमें एलजीएनएस ओरिजिन पे सक्सेस होना है। ओके, तो कितने लोग एक्साइटेड हैं सर सक्सेस होने के लिए, डाव बनने के लिए? सर डॉ बनने के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं? कितने लोगों का माइंडसेट है सर V6 तक पहुंचना है? ओके ओके थैंक यू। चलिए ओके ठीक है। चलिए मैं कुछ पेजेस, सबसे पहले अपन टेक्निकल चीजों पे चलते हैं सर, और टेक्निकली चीजों को अपन समझते हैं कि बिलीव लेवल को अपन और आगे बढ़ाएं। सबसे पहला तो हमारा एक चीज हमने देख लिया कि सर हमारे साथ है ना एक नए एक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, और वो बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। ठीक है, कि एनयूबी हमें इसी वक्त देखने मिला, इसी वीक पे हमें देखने मिला है एनयूबी का ब्लॉकचेन। तो अभी तक तो मैं ये सोचूं, मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है सर? एक बार फिर से सर को होस्ट पटेल सर आप नहीं है क्या? क्या है जब मैं यार किसी और को, सर मंडल सर किसी और को भी होस्ट करेंगे? मेरे पास सिर्फ अनम्यूट का ऑप्शन आता है, होस्ट का नहीं आता सर। एक मिनट। सत्यम सर आप अपना माइक अनम्यूट मत करिएगा, ठीक है? सत्यम सर।
सत्यम सर माइक अनम्यूट मत करिएगा। जीके सर सारा चीज क्लियर है, वॉइस एंड मैसेज ऑल आर सर क्लियर। सत्यम सर को होस्ट बना दीजिए ताकि उनका वॉइस आए। पटेल सर, सत्यम सर हैंड रेस करिएगा। सत्यम लाउत्रे लिखा हुआ है सर। ओके। कहाँ पे है सत्यम सर? काफी डिस्टर्ब हो रहा है। सत्यम सर को सर हैंड रेस है उनका। पटेल सर, मंडल सर सॉरी। जीके सर आपका सारा कुछ क्लियर है, आप कंटिन्यू करें मीटिंग को। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले अपन कुछ अपने बिलीव लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ चीजों का मैंने वो किया है। अ, चलो ओके। तो सर मैं कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निकाला था, लेकिन मेरा मोबाइल क्या है, व्हाट्सअप मेरा हैक, व्हाट्सअप मेरा बंद हो गया और इसीलिए मैंने पूरा अपना डाटा खो दिया। लेकिन मैं फिर भी कुछ चीज़ों को आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और जिससे आपको समझ में आ जाए कि सर क्या है। ठीक है, मतलब आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। जैसे कि क्या, जैसे कि क्या समझिए आपको कि जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे आज के डेट पर होते हैं, ठीक है, आज के डेट पे मतलब जो होते हैं हमारे पास जो इनपुट आता है, जैसे कि क्या, जैसे कि आप यहाँ पर देखे होंगे। सर ये हमारे विश्वास को बढ़ा लेने के लिए, विश्वास को, मेरे स्क्रीन शेयर है ना? ओके ठीक है, चलिए शेयर है। ओके चलिए ठीक है। तो सबसे पहले जब भी अपन अनस्टेक पे जाते हैं, देखिए मेरी बातों को आप ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा। काफी लोग इस बात पे चर्चा नहीं होती, मैंने कई सेशन पे सुना है, लेकिन ये ऐसा कर लेने से हमारे विश्वास पे, हमारे बिलीव लेवल पर थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना सर, वहां पर ये सारी चीजें नहीं होती, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैन पावर के हाथ पे हो जाता है। अभी यहाँ पर देखेंगे कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सर, उससे भी हम खुद भी वेरीफाइड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो प्रोजेक्ट का, मैं इसे थोड़ा मार्किंग भी करता हूं और मैं बहुत जल्दी जल्दी से कवर करूंगा क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है। सर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1BFC, काफी लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर बस जब हम अनस्टेक करते हैं तो सर 1BFC के द्वारा हमारा ये जो SLGNS है वो LGNS बनकर हमें बाहर मिलता है। ठीक है, हमारा जो LGNS है ये अनस्टेक होकर ये कहां से आता है, 1BFI। ठीक है, इसे मैं चलता हूं और उसे आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और अलग अलग है स्मार्ट, ये आप हर एक उस ट्रांजेक्शन पर आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप LGNS पे आइए, नोट करते जाइएगा, इससे आपको बताने के लिए भी अच्छा होगा कि सर अनस्टेक करके हमें कोई व्यक्ति तो हमें पैसा नहीं देता है। ठीक है, और इससे हमें क्या साबित होता है, यहां पर हमें क्या देखना चाहिए। आप यहां पर देखिएगा सर, जो पहला हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सर 1BFC, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। 1BFC मतलब हमारा जो अनस्टेक अमाउंट जो होता है LGNS के रूप में बाहर आता है सर, वो यहीं से आता है। और बहुत से लोगों का कहना यह होता है सर, यहां पर आप देखिएगा एक व्यक्ति के पास
89% का जो फंड है केवल एक व्यक्ति के पास है, ऐसा लोग मार्केट में आपको कह रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यों कह रहे हैं और क्यों आप उनकी बात पे भरोसा कर पाए? क्योंकि आपको ये बताया गया कि सर 89% का जो एलजीएनएस है वो केवल एक व्यक्ति के पास है, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये व्यक्ति 89% एलजीएनएस को अगर वो मार्केट में सेल कर देगा तो इसके रेट जो होते हैं सर वो पूरे डंप हो जाएंगे। ठीक है, अब आप उनका जवाब दीजिएगा कि सर ये कोई व्यक्ति नहीं है। अब इसका जवाब कैसे देना है सर? ठीक है, 1 मिनट। अब इसका जवाब आप देंगे सर इसके पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर। यहां पे आप बताइएगा कि सर ये मैंने कॉपी कर लिया, वापस आ गया, और वापस आने के बाद जब मैं इसे पेस्ट करता हूं सर, तो यहां पर आप देखिएगा यहीं पे मैं आ जाता हूं, तो जब मैं इसे टच करता हूं तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा आ रहा है, राइट? ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये एक सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सर, जिससे ये सिस्टम रन करता है। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है, ये एक मैकेनिज्म है सर। इस मैकेनिज्म के द्वारा ही हाँ हमारे जो एलजीएनएस है वो स्टेक और अनस्टेक मोड पर आ जाते हैं। ठीक है, और अपन आगे चलते हैं। ओके ओके सॉरी, ओके ठीक है, चलिए। ये 1BFIC जो था, जो अपन अनस्टेक मोड पर जो देखे थे, वह यहां पर आप देख सकते हैं, ये यहां से आता है सर। ठीक है, ये आप आंसर कर सकते हैं। ये 1BFC सर ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिससे आपके एलजीएनएस जो है, एसएलजीएनएस जो है वो अनस्टेक होकर एलजीएनएस के रूप पर आपके वॉलेट पे मिलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं सर। अब दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे, ऐसे आप देखेंगे सर ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं आपके उस मैकेनिज्म पर जो आप एलजीएनएस को इनपुट आउटपुट या कहीं पे क्लेम करते हैं, कहीं पे टर्बो टरबाइन करते हैं, ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे किसी ना किसी जगह पर ऐड है। ठीक है, अब आप किसी को भी ये बता सकते हैं कि सर ये जो जितने टॉप 21, ठीक है, यहां पर लोग दिखाते होंगे सर, ये देखिए कि आपके जो होल्डर्स हैं इसी में ये ऐसा निगेटिव लोग है ना, जो सिस्टम को समझे नहीं है, कुछ अधूरी ज्ञान लेकर आपको बताते होंगे कि सर ये जो है देख सकते हैं इतने होल्डर्स आपके पड़े हुए हैं परसेंटेज पे, तो आप उनको बता सकते हैं सर 21 जो है, 21 तक के हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं है सर, ये सारे के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये सारे मैकेनिज्म है सर अलग अलग पे। ठीक है, कहीं पे बर्निंग हो रहा है, कहीं पे स्टेक हो रहा है, कहीं पे टर्बो चार्ज हो रहा है, कहीं पे टरबाइन हो रहा है, अलग अलग है। आप आकर देखिए, जैसे मैंने अपनी आईडी को लॉगिन किया तो यहाँ पर 1BFIC लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे आप जब अलग जाते हैं, जैसे कि सर टरबाइन में जाते हैं तो सर टरबाइन के लिए भी यहाँ पर ये मेरा मेन वॉलेट नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता है, यहाँ से टरबाइन के लिए भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगता है। ठीक है, तो अलग अलग सर, अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्ट है ना सर, ये सब इन्हीं से ही है, ये सब यही है। ठीक है, ये लास्ट डिजिट है सर। आप जब भी आप क्लेम करते हैं तो उससे, चाहे आप टरबाइन कर रहे हो है ना, रिवॉर्ड पूल को आप जब निकाल रहे हो, चाहे डाउ के जो रिवॉर्ड आता है उसको आप जब क्लेम कर रहे हो, या जब आफ्टर 24 आवर्स जब आप उसे क्लेम कर रहे हो, तो सर यहां से ही आप उसको लास्ट के 4 डिजिट से आप मिला लीजिएगा कि ये जो है, ये मेरा जो क्लेम का जो मैंने बटन किया, क्लिक किया, तो ये फंड जो है मुझे कहां से आए। ठीक है, ये कोई नहीं बताने वाला है, आप खुद इसको एनालाइज कीजिए, आप स्टडी कीजिए, और यहां से ही आपका बिलीव लेवल जब खुद से कर लेंगे तो आपका बिलीव लेवल और ज्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका है अपने बिलीव लेवल को और बढ़ाने के लिए, और वो क्या है सर, जब मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट को, सर अलग अलग पार्ट हैं,
ये सारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सर, जब उसे आप वहां पर सर्च करते हैं तो सर वहां पर जब आएंगे तो सारे पोल पर सर, सारे पोल आप देखिएगा जीरो रहते हैं। किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप उठा लीजिएगा, है ना, अगर अगर कहीं पर भी, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर अगर आपको पोल नजर आ जाए, देखिएगा, सर दिख पा रहा है ना सर? यहां पर भी देखिएगा कि जीरो पोल है। यहां पर भी ये मैंने दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिया है और यहां पर भी जीरो पोल है सर। ठीक है, आप इनमें से जितने भी, ठीक है, जितने भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप टच करोगे और टच करने के बाद सर उसके पोल को चेक करोगे तो आपको वो जीरो ही नजर आएगा सर। ठीक है, अब मैं देखने के लिए सर मैं किसी दूसरे को भी टच करके निकालता हूं और वहां से हम देखने का प्रयास करेंगे कि सर उस पे क्या है। जैसे कि ये मैं 50 नंबर्स वाले को मैंने टच किया और वहां पर जाकर मैं इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पेस्ट करता हूं और उसके, ओके, ओके सर, ठीक है, यस, ओके सर। देखिएगा इनके पास जो पोल का बैलेंस पड़ा है सर 325, दिख पा रहा है? इनके पास सर पोल बैलेंस पड़ा हुआ है सर 325। ये किसी व्यक्ति का है। क्लियर हो गया सर? आपका जो क्वेश्चन के आंसर हो ना सर, एक बड़ा आंसर आपको इसका ब्लॉकचेन ही दे सकता है। ठीक है, आप डाटा के साथ जब सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करेंगे तो सर ऐसे ही वो व्यक्ति धाराशायी हो जाएगा। ठीक है, और यही एक प्लान ऐसा है सर जहां पर आपके प्लान पेपर पे कम बात करेंगे सर, डाटा के साथ ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, ये आप अगर 21 जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट को जब उठा के जब पेस्ट करते हैं सर, ठीक है, ये एक छोटा सा वो है जहां पर आप बात कर सकते हैं सर। एक छोटा सा पॉइंट है, कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का बात नहीं है ना, छोटा सा है जिसको आप दिखा के बात कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा ज्ञान की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, इसको हर एक व्यक्ति कर सकता है। सॉरी, मैं फिर से आता हूं। ये मैंने होल्डर्स को टच किया है और होल्डर्स के टच करने के बाद सर ये जैसे मैं 19 नंबर वाले को 883 को मैंने टच किया, उसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जब मैं उस पे जाता हूं, ठीक है, तो सर यहां पर देखिएगा जीरो पोल सबको नजर आ रहा है सर। जीरो पोल पर हैं अपन। ठीक है, ये जीरो पोल सर, ये कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि कोई व्यक्ति है। अब अपन जिसपे फाइल का निशान नहीं है, अब अपन उस पे आते हैं और उसको अपन समझते हैं सर। ठीक है, एक बार फिर से, स्क्रीन शेयर नहीं था इसलिए। अब यहाँ पर 50 नंबर्स पे जहां पर है सर 6F5, अब मैं जब इसे पेस्ट करता हूं तो यहां पर हमें सर पोल का बैलेंस दिख जाएगा। ये देखिए सर, ठीक है, क्लियर हो गया? ये कोई व्यक्ति है सर। ठीक है, 325 पोल का बैलेंस है इनके पास, यहां पर दिख गया सर। ठीक है, तो ऐसा करके आप बात कर सकते हैं सर, और ऐसा करके सर आप अपने खुद के ट्रस्ट लेवल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कि मुझे जो पैसे आ रहे हैं, मतलब मेरा जो विड्रॉल और डिपॉजिट जो होता है, ये अलग अलग जो मैकेनिज्म है, ये सर किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा है। और इसीलिए सर एक बहुत बड़ा कारण है कि यही वो कारण है कि विद इन 3 सेकेंड्स के अंदर, विद इन 3 to 5 सेकेंड के अंदर सर मेरा विड्रॉल जो अमाउंट है सर 5 सेकेंड के अंदर मेरे वॉलेट पर दिख जाते हैं। क्लियर हो गया सर? ठीक है, तो ऐसी बातें को कह के सर हम अपनी बातों को वजन से रख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए मैं अब कुछ और चीजें आपको कैसे अपन बहुत तेजी से अपने टीम को बिल्ड करें उस पर अपन आते हैं सर।
तो पहले तो एक छोटा सा वीडियो जो अक्सर हमारे ग्रेट लीडर सिखाते हैं, बताते हैं, और मैं उसमें आपको लेके चलता हूं सर। उसके बाद शुरुआत करते हैं। सर स्क्रीन। बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा हो। मैं आपको क्यों दिखाया इस मूवी को, आपको दिखाने का कारण मैं आपसे बताऊंगा। साथियों, इस पिक्चर का नाम बहुत सारे जानते होंगे। 300 मूवीज का नाम है। हॉलीवुड की एक मूवी है जो रियल स्टोरी पे, फैक्ट जो था वो रियल स्टोरी पे था। और 300 लोग ऐसे होते हैं जो 3 लाख के पैदल सेना के साथ, ठीक है, 3 लाख के पैदल सेना के साथ वो युद्ध करते हैं। और फाइनली उस राजा राजा के दुर्व्यवहार के कारण, मतलब राजा की नीति ऐसी रहती थी कि वो हमेशा गरीबों का शोषण करते थे, और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले एक कबीला थी जिसमें मात्र 300 लोग होते थे। और उन 300 लोगों ने उस राजा के खिलाफ, जिसके पास पैदल सेना 3 लाख लोगों की थी, और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। और फाइनली जब एंड होता है, मूवी जब एंड हो रहती है, तो वो 300 लोगों ने 3 लाख लोगों को धाराशायी कर चुके थे। अब ये जंग किससे जीती गई? ये जंग क्या तलवार से या उस कला से सीखी गई जो लोग सीख के, क्योंकि राजा के पास तो एक से एक एक्सपर्ट रहे होंगे ना, जिन्होंने तलवारबाजी सीखी होगी। इसका और पार्ट था इनके पास, मतलब इस राजा के पास ना और भी कुछ बड़े बड़े धुरंधर थे, जो एक साथ, मतलब एक ही साथ 5 लोगों के ऊपर हमला करते थे। 5 लोगों को, 6 लोगों को एक साथ उठा के फेंकते थे। ठीक है। तो जंग जीती किससे गई? जंग जीती गई है सर हौसले से, इरादों से। ठीक है। सबसे पहला, जब उनको पता चल गया था कि हमें जंग ये जीतनी है, करो या मरो वाला सिस्टम है सर, या तो कर जाएंगे या तो मर जाएंगे। तो सर सक्सेस का भी फार्मूला यही है। आपका एक इंतजार था कि सर एक ऐसा सिस्टम होनी चाहिए थी कि या तो मैं कर जाऊंगा या तो मर जाऊंगा सर, और वो सिस्टम मिल गया सर ओरिजिन के नाम पे, अवेक के नाम से सर, एलजीएनएस के नाम पर। या तो कर जाओ या तो मर जाओ, एक साफ स्क्रिप्ट दिख रहा है सक्सेस का। सक्सेस हो जाऊंगा तो सर क्या मिल सकता है? मैं स्कैम करना नहीं चाहता, स्कैम प्रोजेक्ट में मैं इंटर नहीं होना चाहता। मैं खुद का बिलीव लेवल जब स्ट्रांग होगा सर, तभी मैं किसी और को इंटर करवाऊंगा। ये माइंडसेट का इंतजार जब आपके साथ था, एक इंतजार था कि सर एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए मुझे, तब मैं आग लगा दूंगा मार्केट में, जहां पर मुझे खुद से भरोसा हो जाएगा कि सर मेरे साथ आया हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो क्यों ना मजदूर वर्ग का हो, चाहे क्यों ना बड़े से बड़े अधिकारी लेवल का हो, चाहे क्यों ना नेता हो, कोई भी व्यक्ति आएगा सर वो यहां से पैसे ही बनाकर निकलेगा। ये जिस दिन आपके साथ, मतलब माइंडसेट था, और अभी तक ये प्रोजेक्ट नहीं आया था, लेकिन अब ये आपके साथ आ गया, आपके इंतजार का फल आपको मिल गया, सर आग लगाने की देर है। ये ये हौसला है सर, ये जंग है सर आपके लिए, कि आपको गरीबी के खिलाफ लड़ना है। ठीक है। चलिए, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उस मूवी से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं सर कि क्या क्या हुआ था। जंग उन्होंने सर हौसलों के साथ जीता। ठीक है। चलिए, अब हमारे सेशन का हम शुरुआत करते हैं सर। टाइम काफी ज्यादा हो रहा है और बताने के लिए बहुत कुछ है। चलिए सर, सबसे पहले
मैं पीडीएफ को, ओके सर, थोड़ी सी नंबरिंग गलत है। और स्क्रीन शेयर है ना मेरा? ओके, चलिए सर, सबसे पहले अपन 8 नंबर 7 नंबर, ओके चलिए, थोड़ी सी नंबरिंग इधर उधर हो गई है, उसको आप इग्नोर करिएगा। ओके, चलिए सर, सबसे पहले सर आपका बिलीव लेवल होना चाहिए सर प्रोजेक्ट को लेकर। ठीक है सर, किसी का स्क्रीन आ रहा है क्या? 1 मिनट मैं फिर से ऑफ करके। ओके, चलिए सर, सबसे पहले सर प्रोजेक्ट को लेकर आपका खुद का कॉन्फिडेंट लेवल होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज से कॉन्फिडेंट आता है सर, खुद रिजल्ट लेने की कोशिश करना है। सर हमारे डाउट खुद के क्लियर होने चाहिए। सर ये मैं आपको उन चीजों को लेकर चल रहा हूं, उन चीजों को लेकर आपके बता रहा हूं सर, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो। ये बहुत बड़ा पावरफुल चीज है सर। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिएगा सर। लर्निंग एटीट्यूड्स हमारे अंदर डेवलप होने चाहिए सर। ठीक है, लर्निंग एटीट्यूड होने चाहिए सर। ये कभी भी ये कभी भी आपके अंदर ईगो ना रहे सर, कि कोई छोटा व्यक्ति, मैं बहुतों के से एज पे छोटा हूंगा। ठीक है, मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि सर मैं आपको किसी चीज को सिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये बताने का प्रयास कर रहा हूं सर, इन चीजों के हो जाने से, सर इन चीजों के हो जाने से ना बिजनेस पे ग्रो होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इन चीजों के हो जाने से, इसीलिए एक एक पॉइंट्स को सर मैंने ऐड किया है। ठीक है सर, लर्निंग एटीट्यूड्स होनी चाहिए। नॉलेज से ही कॉन्फिडेंट आता है सर। ठीक है, नॉलेज जितना ज्यादा आप ग्रो करते जाएंगे, सारे डाउट्स को क्लियर करते जाएंगे सर, उस प्रोजेक्ट पर आपको उतने ज्यादा स्पीड से काम करने के लिए सर रास्ते बनते चले जाएंगे। ये हो क्या रहा है यार, मेरा स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहले सर प्रोजेक्ट को लेकर आपको कुछ टेक्निकल इरर है। आ, सर मेरा एक दूसरे वॉलेट को पोस्ट बनाएंगे क्या? थोड़ा सा जल्दी कवर करना है सर, टाइम काफी होने लगा है। ऑलरेडी को होस्ट हैं आप। सर एक और आईडी है मेरी, उसको पोस्ट बना दीजिए, उसमें भी डाटा है सर। मैं हैंड रेस करता हूँ वहां पर, ये देखिए सर। जीके सर V2 लिखा हुआ, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए मैं इस पे आता हूँ और इसको बंद करता हूँ सर। ओके, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है।
ओके, सचिव लर्निंग एटीट्यूड है, जहां पर 30 मिनट हमें डेली अपने आप को लर्निंग मोड पर ऑन रखना होगा। ठीक है, हमारे जो सीनियर्स या सिस्टम के द्वारा जो बातें बताई जा रही है उनको ऑब्जर्व करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, अपने स्किल को सर डेली डेली अपग्रेड करते रहना होगा। ठीक है, ये मैं पीडीएफ में इसको बराबर लाइन से नहीं कर पाया हूँ। आप सिर्फ मेरे बताने वाला जो रिलेशनशिप बिल्ड करना है उस नया प्रोस्पेक्ट के साथ। ठीक है, उसको खुद को वैल्यू देनी है सर, उसे वैल्यूबल व्यक्ति बताना है। आप चाहे एलजीएनएस पे 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 5 लाख रुपए कमा रहे हो, और आप जिस व्यक्ति के पास गए हैं उसकी इनकम 10,000 रुपए है, तो ऐसा नहीं है सर कि वो तुच्छ व्यक्ति है। ठीक है, उसको वैल्यू देते हुए बात करना है। उसके फैमिली मैटर, उसके फैमिली रिलेशन सर आपके साथ बिल्ड होनी चाहिए, उसके साथ एक दोस्ताना माहौल आपका होना चाहिए सर, तब उसका बिलीव लेवल जो है सर आपके ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ पहली बार मिला। ठीक है, मैं देखा हमारे जो लीडर्स हैं पटेल सर को, जब वो राजनांद गांव आए थे। ठीक है, और जब अपन आईडी लगा रहे थे तो हमारे बीच में सर थे, प्रजापति सर, और उनके पास उनके वॉलेट पर ना उतना फंड नहीं था जितना हमने लगाया था। तो हुआ क्या, सर इतने क्लोज हो गए, इतने फ्रेंडली हो गए कि बताओ, वो फ्रेंडली होने के कारण ना उनका अरे यार छत्तीसगढ़ी में, अरे दिखा ना यार, ते का लबारी मार था यार, दिखा तो फोन पे दिखा। तो 4-5 अकाउंट थे उनके पास, और हर अकाउंट का वो पासवर्ड लेके अलग अलग अकाउंट्स को उन्होंने चेक किया। अब बताइए, कोई व्यक्ति वहां पर है जिसके साथ वो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मिल रहे हैं, और वो व्यक्ति अ, अपने फोन पे के वॉलेट को चेक करवा रहे हैं। बताइए वो कितना ज्यादा क्लोज हुए होंगे। तो मुझे ये चीजें यहाँ सीखने मिली कि जब आप किसी से सर फ्रेंडली हो जाते हो ना, है ना, उनके करीब हो जाते हैं ना सर, तो वहां पर आपके रिजल्ट आने ज्यादातर संभव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजों को करके सर हम अच्छा रिजल्ट ग्रो कर सकते हैं, ला सकते हैं, अपने नए लोगों को ऐड कर सकते हैं सर। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट है सर कि जब हम डेली एक्शंस लेते हैं, कंसिस्टेंसी एक्शन लेते हैं सर, आपके व्यवहार पे ये चीजें जब होने लग जाती है कि आपके डेली का ये जब रूटीन हो जाता है सर, रूटीन क्या क्या होता है सर, रूटीन हो जाता है सर मॉर्निंग के 7 AM से 6 AM से, कि लोगों को जब आप जूम के लिए इनवाइट करते जाते हैं, लोगों को प्लान शो करते हैं, लोगों से डेली बेसिस पर बात करने लग जाते हैं, डेली नए लोगों से के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं, फॉलो अप करने लग जाते हैं सर, प्लान के रेशियो को बढ़ा देते हैं, रिजेक्शन झेलना शुरू कर देते हैं सर। ये सब चीजों को करते 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 ही सर कब अपन V2 V3 V4 बन जाते हैं सर, पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो इन चीजों को कर लेने के कारण ही सर सक्सेस पाया जा सकता है। ये ना वीडियो में बन गया है, ये मैं बना रहा था लेकिन ये वीडियो में बन गया, और इसीलिए मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट हो रहा है। ओके, चलिए, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है जिस पे अपन बात कर सकते हैं। ओके, ये सर ये एक वीडियो है जो मुझे दिखा तो मैं काफी मायूस हो गया। मैं चाहता हूँ कि सर आप इस वीडियो को महसूस करें, कि देख पा रहे हैं कुछ लोगों को ऐसा लगा कि सर वीडियो बनाने से शायद उनकी इनकम आ सकती है। अब देख पा रहे हैं सर, घर का ये बंदा है, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता है, क्या दिखा रहा है सर, ये क्यों दिखा रहा है? ये सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि सर मैं ये स्किल है मेरे पास, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे लिंक शेयर कर दीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। केवल एक उद्देश्य सर, कि मेरी इनकम ग्रो होने लगे, मैं घर पे बैठ के भी पैसे बना पाऊं। ठीक है, तो सोच सकते हैं सर कि ओरिजिन जो है, अवेक जो है सर, एलजीएनएस जो है,
हमारे लाइफ पे आए सर, जहां पर हम घर पे बैठ के भी, हम फील्ड पे नहीं निकले हैं तब भी, कोई व्यक्ति एक हफ्ते के लिए बीमार है तब भी उसके पास सर पैसे आ रहे हैं। तो पैसा कमाना आसान नहीं है सर। ठीक है। अच्छा। ओके, मैं इसको बंद करता हूं क्योंकि ओके, यहाँ पर आप देखेंगे अब्दुल कलाम जी एक बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं, जो सपने नहीं देखता वो समाज का अपराधी है। सपने वो नहीं जो सोने के समय आते हैं, सपने वो हैं जो आपके सोने नहीं देते। सपनों का लक्ष्य बनाओ और लक्ष्यों को आ, पाने के लिए दिन रात मेहनत करो। आपके सपने ही आपका भविष्य है। उन्हें बड़ा देखो, पूरा करो और समाज को कुछ वापस दो। ठीक है। ओके, तो ये बात इस बात की ओर इशारा करती है कि सर सक्सेस होना, यार ये मेरा नया मोबाइल है और ये शायद सिक्योरिटी पर्पस मुझे ना अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं स्क्रीन शेयर करूं। चलिए, मेरी गलती है भाई आज के इस, सॉरी आज उतना, इतना, जबकि मैं मैं तैयारी तैयारी काफी काफी अच्छा अच्छा किया किया था, था, लेकिन लेकिन इस इस डिवाइस डिवाइस की की वजह वजह से से आज आज कुछ दिक्कतें हो रही हैं। मैं सीधा पॉइंट्स पे आता हूँ ताकि कि आपका आपका समय ज्यादा ना लूं, आज आपको कुछ चीजों को। चलिए। ओ मयूर सर, सॉरी। ओके 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 सर, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 1 मिनट बस और। ओके सर, ये मैंने यहाँ सेंड कर दिया और यहाँ से मैं इसे ले लेता हूँ। दरअसल क्या, वो मेरा नया मोबाइल है और वो नया मोबाइल मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, शायद कुछ सिक्योरिटी पर्पस है। सर ये मेरा क्लियर है ना? ओके। चलिए, सर आप देख सकते हैं। चलिए सर, एक लास्ट है, पीडीएफ है जिसपे परसों सर ने कहा था, ठीक है, कि सर हम डाई से ही आए, डाई से ही आए और डाई से ही हम लोगों को इंट्रोड्यूस करें और डाई से ही, ठीक है, एस एलजीएन से अब अपन किसी को भी अगर यहाँ पर ऐड ना कराएं तो सर क्या हो सकता है? मेरा स्क्रीन क्लियर है कि नहीं, सबसे पहले तो मुझे ये। सत्यम सर क्लियर है क्या? वीडी सर क्लियर है क्या? ओके ठीक है, थैंक यू। चलिए ओके ठीक है सर। कोई है जो मुझे व्हाट्सएप में भेज रहे हैं? चलिए ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो सर यहाँ पर आप देखिएगा, अ, मैंने एक
सर हर एक व्यक्ति अगर यहाँ पर हर एक व्यक्ति अगर यहाँ पर सर डाई से अगर अपन लोगों को लाए, ठीक है, तो सर क्या हो सकता है, थोड़ा गौर करिएगा सर, क्या मिल सकता है और सिस्टम से हमें लाइफ टाइम प्रॉफिट आ सकता है सर। सर ये देखिए, अगर आप चाहते हैं सर कि इस कॉन्सेप्ट को लाइफ टाइम चलाना, क्योंकि आप एक चीज को क्लियर कर चुके हैं, एक चीज आपको पता चल चुका है, ठीक है, कि ये टोटली प्रोजेक्ट जो है ये पब्लिक डिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, एक सर पब्लिक के हित वाला प्रोजेक्ट है, इसको कोई व्यक्ति विशेष नहीं चला रहा है। अगर ये व्यक्ति विशेष नहीं चला रहा है और ये पब्लिक डिपेंडेंट है, तो सर हम ही अपने फायदे के लिए, ठीक है, हमारे सभी लोगों के हित के लिए अगर ये चाहते हैं सर कि ये लॉन्ग टाइम चले, हमारी जनरेशन यहाँ से पैसे को खाए, मतलब जस्ट लाइक आप ये समझिए सर कि आपने एक आम का पौधा लगाया है जिसपे फल देने की जो स्टार्टिंग जो एज होती है सर, वो 12 साल के उम्र के बाद वो पेड़ फल देने स्टार्ट करता है। तो सर अभी तक जो एलजीएनएस है सर 2 साल के बाद आज स्टार्ट हो रहा है, और आज के बाद सर ये अब अपने को फल देना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ये ट्रेलर था, असली फल जो है सर ये अब आना चालू हुआ है। तो अब हम क्या करें सर कि जिससे ये लाइफ टाइम जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे, उसके लिए सर हम सबको जितने भी पार्टिसिपेट हैं हम सबको सर यहाँ पर प्रण करना होगा, एक संकल्प लेना होगा सर कि डाई के साथ या यूएसडीटी के साथ ही हम नए प्रोस्पेक्ट को या नए जो लोग यहाँ पर अपने री इन्वेस्ट वॉलेट को करते हैं, तो सर सारे लोगों का अगर डाई और यूएसडी के साथ हम करते हैं तो सर यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलता है सर लिक्विडिटी को, और लिक्विडिटी को सपोर्ट मिलता है, बर्निंग मैकेनिज्म को सपोर्ट मिलता है, प्राइस के ग्रोथ रेट को भी सपोर्ट मिलता है। इस सब से सर इकोसिस्टम मजबूत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और ये सारी चीजें सर अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग जगहों पर दिखने लग जाती है, ठीक है। अलग अलग धुरंधर लीडर्स ने आकर, बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों ने आकर कहा कि सर SLGNS सर एक एक इमरजेंसी के लिए सर, उसे आप अपने व्यवहार पे मत लाइए, मतलब उसे रेगुलर मत कीजिए कि सर SLGNS वो इमरजेंसी के लिए है, ठीक है, उसको जितना कम से कम करने का प्रयास कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सर डाई और यूएसडीटी के साथ जब आप करने लग जाते हैं तो सर ये चारों चीजों को सपोर्ट मिलने लग जाता है, और फाइनली सपोर्ट सर सिस्टम को नहीं मिलता है, फाइनली सपोर्ट सर आपके इनकम को मिल जाता है, ये आपके खुद के इनकम को, आपके खुद के तिजोरी को मिलने लग जाता है सर, है ना। और ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है सर, एक व्यक्ति इसे नहीं कर सकता, इसे हर एक वो व्यक्ति जो आज ज्वाइन हो रहा है, अगर इस चीज को आप उसे समझा दे, बता दे, और वो इस चीज को अपने व्यवहार पे लाने लग जाए, अपनी जर्नी पे सर उसे ऐड करने लग जाए, तो सर हम सब के लिए एक जनरेशन की इनकम तैयार हो चुकी है। बस बात आज ये आ गई है सर सिर्फ संकल्प पे, संकल्प लेना होगा सर हम सबको, ठीक है, और ये चीजें सर हमारे लिए पीढ़ियों तक चल सकती है, ठीक है। इसका सीधा सपोर्ट मिलता है सर लिक्विडिटी को, बर्निंग मैकेनिज्म को, प्राइस के ग्रोथ को, इकोसिस्टम को, सर आपका ये सिस्टम और स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका सर, ठीक है, क्या ऐसा कर ले कि सर हम बहुत जल्दी हम सर डॉ इनकम पे जा सके। एक हो गया सर कि आपको सिस्टम को सपोर्ट करना है, दूसरा है सर मैं छोटा सा एक चार्ट बनाया हूं, ठीक है, दूसरा छोटा सा चार्ट बनाया हूं सर जहां पर केवल, ठीक है, मेरे साथ तो अभी आपने देखा सर शुरुआत का रिएक्शन हमने लिया, शुरुआत के रिएक्शन आपने देखा सर कितने लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने 50,000 प्लस का इन्वेस्टमेंट किया है, कितने लोग हैं सर जिन्होंने 1 लाख प्लस का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन मैं छोटा सा एक एग्जांपल यहां पर आपके लिए रखा हूं सर, अगर सिर्फ 1 महीने का, ओनली फॉर 1 मंथ का टाइम अगर अपन देते हैं और केवल 3 लोगों के साथ जब अपन इस बिजनेस को पार्टिसिपेट करते हैं या करवाते हैं, तो सोचिए सर क्या हो सकता है, इतना बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं कि सर पूछो मत। ये सिर्फ रिवॉर्ड इनकम की बात हो रही है सर, ठीक है, डाउ इनकम जो है वो अलग है, ठीक है। यहां पर आप देखिएगा कि ओनली फॉर 3 पार्टिसिपेट अगर आपके साथ आते हैं
सिंगल 1 मंथ में। और ऐसा करके जब सर 12 मंथ जब आप दे चुके होते हैं तो सर 12 मंथ में 6144 लोग आपके साथ आ चुके होते हैं, और टोटल आपके साथ जो पार्टिसिपेट होते हैं सर वो 12,285 लोग हो चुके रहते हैं। और आपका टोटल जो बिजनेस वैल्यूम है सर 61,42,50,000 का हो चुका रहता है। और अगर आप देखेंगे सर मजे की बात, तो सर 6वें और 7वें मंथ में ही आप लगभग V1, ये इतना धीरे चाल चल रहे, कछुए की चाल चल रहे हैं, तब आपके साथ हो पा रहा है। और सिर्फ 7वें महीने के अंदर ही सर V1, और 8वें महीने में सर लगभग 8वें महीने के एंडिंग तक सर V2, ऐसे करते तक जब आप 12वां महीने तक चलते हैं तो सर 12वें महीने में लगभग V5 V4 तक की पहुंच आपकी जर्नी हो चुकी रहती है। ठीक है, सोचिए सर ये छोटा सा आपका एक छोटा सा काम आपके लिए इतना बड़ा परिणाम ला सकता है। लेकिन इसके लिए घबराइए मत सर कि कोई व्यक्ति आपके साथ 10,000 रुपए के साथ आ रहा है, कोई व्यक्ति आपके साथ 5 LGNS के साथ आ रही है। सर घबराइए मत। आप अगर किसी चीज पे अगर आपको फोकस करना है तो सर फोकस कर लीजिए इस पे, इस कैलकुलेशन पर 12,285 पर आप कैलकुलेशन हो जाइए, इस पे फोकस कर लीजिए। कितने लोग आपके साथ मिलेंगे सर जो आपके साथ 1 लाख आएंगे, 2 लाख लगाने वाले लोग आएंगे, 5 लाख लगाने वाले लोग आएंगे। सर मेरे साथ खुद ही ऐसे लोग हैं जो 35-35 लाख लगा के हैं। ठीक है, सिस्टम को सिर्फ समझने की जरूरत है, सिस्टम को सिर्फ समझाने की जरूरत है। ठीक है, और देखते देखते सर कब आप V4 V5 बन जाएंगे सर आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं इस पेज पर आता हूं और आपको बताता हूं सर, समझाने का प्रयास करता हूं सर। सपने देखिए सर, और उस सपनों के लिए सर एक एक गोल सेट कर लीजिए, और उस सपनों के देखने के बाद सर उस पे लगातार चलते रहिए। इस बात को मैटर कुछ भी नहीं करता सर कि आप सर वो 3 महीने में V1 नहीं बन पाए तो यार मेरे मुझ में कम एनर्जी है। अरे सर बिल्कुल मैटर मत रखिए सर, उस दिन को याद करिए, याद करिए कि कोरोना काल में सर लोगों ने 2,200-2,500 किलोमीटर का डेस्टिनेशन सर तय कर लिया पैदल। सर पैदल लोगों ने तय कर लिया। कोई सर गोवा से छत्तीसगढ़ आ रहा है, कोई सर जम्मू कश्मीर से छत्तीसगढ़ आ रहा है, लेकिन फाइनली उन लोग छत्तीसगढ़ आ चुके ना। तो इससे हमें क्या सीखने मिला सर? हमें सीखने मिला कि सर आपका अगर फोकस एक डेस्टिनेशन पर है, एक गोल पर है, आप आज नहीं सर, कल नहीं सर, परसों, लेकिन एक दिन आप डाउ अचीवर्स बन ही जाएंगे। ठीक है, मेरा केवल बताने का ये प्रयास है सर कि सर नेवर क्विट। आपका जो काम होना चाहिए सर, मैं अपने काम का 100% दूंगा, मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका माइंडसेट होना चाहिए सर कि मैं लोगों के हित के लिए आया हूं, मुझे मेरी प्रार्थना का असर है, और मेरी प्रार्थना का असर उस परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है। तो मुझे जब ये बिलीव लेवल स्ट्रांग हो गया तो सर मैं पूरा क्या बोलूं, मैं पहाड़ तोड़ने का हिम्मत रखता हूं, मैं कर कुछ गुजरने का हिम्मत रखता हूं सर। बिल्कुल मैदान में उतर जाऊंगा और सर साबित करके दिखा दूंगा सर कि मैं क्या हूं। और जिस प्रोजेक्ट का मुझे इंतजार था सर, वो प्रोजेक्ट आज मेरे हाथ पे है। अब मैं वो सारी चीजों को हदें पार करने के लिए आज मार्केट में उतरने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो टाइम ज्यादा हो चुका है और आज उस लेवल से मैं आपको समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और रियल बता रहा हूं, जो कुछ मैंने सीखा है सर अपने सीनियर से, अपने लीडर से सीखा है, और कुछ गलत अगर आज हुआ है तो सर वो सिर्फ मेरी गलती है। ठीक है, और जितने यहाँ पे बड़े बैठे हैं सर उनसे मैं आशीर्वाद लेता हूं सर, और जितने छोटे हैं उनको मैं सिखाने का प्रयास करता हूं सर। जिन चीजों को सीख कर अप्लाई करके सर आज मैं V2 के रैंक पर हूं, और बहुत जल्द सर आपको V3 के लेवल पर दिखने वाला हूं। और इस प्रोजेक्ट पे आने के बाद सर रियल बता रहा हूं, इतना अपने आप को कॉन्फिडेंट और इतना ग्रोइंग महसूस करता हूं कि क्या बोलूं सर, क्या प्रोजेक्ट बना दिया है। और सैल्यूट है इस माइंडसेट को, इसके बनाने वाले क्रिएटर टीम को सर, जो मेरे जैसे व्यक्ति को ना सर आज फर्श से उठाकर सर अर्श पे ला दिया। मेरे शायद ही कोई होंगे जिनको मैं जानता हूं मेरे फैमिली में, जिन्होंने सर कभी हवाई जहाज पे चढ़े होंगे। ठीक है, ठीक है, शायद ही कोई व्यक्ति होंगे मेरे फैमिली में जिनको मैं जानता हूं जो हेलीकॉप्टर पे चढ़े होंगे। और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ सर
इस प्रोजेक्ट पे आने के बाद मैं 2011-12 से इस इंडस्ट्री पे काम कर रहा हूं, लेकिन आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिला सर जिसने इस लेवल तक मुझे इनकम दिया हो। मैं अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम किया हूं, लेकिन इस लेवल की इनकम कहीं नहीं आई है। लेकिन अगर मुझे आ सकती है, और मैं उन लोगों को भी जानता हूं सर जो किसान थे, ठीक है, उन लोगों को भी जानता हूं सर जिनके पास बस पे चलने के लायक पैसे नहीं थे और वो डाव बन चुके हैं। सर आप डाव बन सकते हैं। कॉन्फिडेंटल की कमी है सर, प्रेजेंट करने की कमी है सर, प्रेजेंट करने की, सीखने की कमी है सर, डेली की लर्निंग की कमी है सर। अगर आप सारी चीजों को अप्लाई कर लिए अपने आप में सर, कोई दूसरा कारण नहीं है कि आप डाव अचीवर्स ना बन पाए। ठीक है, एक चीज के लिए फिर से मैं क्षमा चाहूंगा, जो चीजों को आज मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, सिखाना चाह रहा था, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण सर समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया। लेकिन मेरा जो एनर्जी था सर, मेरा जो सिखाने का जो उद्देश्य था सर, शायद आप तक पहुंच पाए। अगर आज आपको ये सेशन अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, 7 मार्च 2024 को डिप्लॉय किया गया पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर। दोस्तों हमारे जो भी जितने भी क्रिएटर्स हैं, इन क्रिएटर्स ने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। और दोस्तों कम्युनिटी डाओ, जिन 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 क्रिप्टो के जानकार लोगों ने, क्रिप्टो के वेल्स ने जिन शुरू किया, वो है डाओ, यानी कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट को शुरू किया। और दोस्तों याद रखिएगा, जब भी क्रिप्टो करेंसीज में कोई प्रोजेक्ट होते हैं या जब काम किया जाता है, तो टोकन या क्वाइन, दोस्तों किसी भी टोकन या क्वाइन को एक जो है सेंटर में रखा जाता है और उसके इर्द गिर्द पूरा इकोसिस्टम डिजाइन किया जाता है। तो जी हाँ, हमारा यहाँ पर टोकन जो है वो LGNS है, जिसको हम लॉन्जिनियस के नाम से जानते हैं, लॉन्जिनियस के नाम से जानते हैं। और ब्लॉकचेन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन वर्ल्ड की 3rd फास्टेस्ट जो है वो ब्लॉकचेन्स में ट्रांजैक्शंस के मामले में जानी जाती है। और पेयर डाई का रखा गया दोस्तों, डाई यानी कि एज इट इज डॉलर ही ये काम करता है, और ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का ही एक स्टेबल करेंसी है डाई, राइट। तो नेटवर्क Web3 का रखा गया। दोस्तों यहाँ पर Web3 नेटवर्क पे रखने का कारण ये है कि यहाँ पर हम पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज वे पर काम कर रहे हैं। और डिसेंट्रलाइज वे पर काम करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जब Web3 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरह से हर व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाती है। यहाँ पर आपकी पहचान सिर्फ आपका वॉलेट एड्रेस ही होता है। यहाँ पर किसी भी तरह का KYC मैंडेटरी नहीं होता है, यहाँ पर कोई KYC नहीं किया जाता। ऐसा ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है, और ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से प्योर डिसेंट्रलाइज तरीके से इस प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह से किसी व्यक्ति विशेष का कोई हस्तक्षेप नहीं, और ना ही क्रिएटर्स का कोई इसमें हाथ है। सिर्फ क्रिएटर्स ने प्रोजेक्ट को बना करके प्रॉपर ब्लॉकचेन के माध्यम से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अब डिप्लॉय कर दिया है जो है ब्लॉकचेन पर। अब इसके ऑनर भी आप ही हैं, यानी कि क्रिएटर भी अब इसके ऑनर नहीं है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। LGNS को लिस्टेड कहां देखना है, तो आप उसको देखने के लिए डेक्स स्क्रीनर पर जा सकते हैं, डेक्स टूल्स पर जा सकते हैं। डेक्स स्क्रीनर, डेक्स टूल्स, ये सारे ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है दोस्तों, जहां पर आप किसी भी क्वाइंस या टोकन्स के किस ब्लॉकचेन पर है उसकी सारी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। ट्रेड ऑन क्विक स्वैप, दोस्तों क्विक स्वैप पर ये ट्रेड हो रहा है। क्विक स्वैप पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का ही एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, डिसेंट्रलाइज जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है दोस्तों, यहां पर आप इस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जो है पूरी तरीके से प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बाय सेल के लिए भी आपको इस प्रोजेक्ट पर जो है वो तो दोस्तों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है क्विक स्वैप, जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन जो कि पॉलीगॉन का ही है। साथ ही दोस्तों अगर हम क्विक स्वैप की बात करें, तो क्विक स्वैप एक ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पर प्रॉपर तरीके से आप हमारे LGNS को बाय और सेल कर सकते हैं। डैप की अगर हम बात करें, कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, दुनिया के सारे तमाम डैप, यानी कि टोकन पॉकेट वॉलेट, बिटगेट वॉलेट, सभी तमाम डैप्स पर जो है आप हमारे इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं LGNS की। डाई के साथ पेयरिंग है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं दोस्तों। फुल चेन ऑडिट किया गया है सर्टिक के माध्यम से, और इसके ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट भी ऑडिटेड
ऑडिट किए गए हैं आर्मर स्लैब के माध्यम। दोस्तों ये प्रोजेक्ट इस वजह से इतना ट्रस्टेड है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड की 2 रिनोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो ऑडिट करने का काम किया है। दुनिया के सबसे बड़े 2 रिनोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से एक है सर्टिक और दूसरा है आर्मर स्लैब। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ये थर्ड पार्टी है दोस्तों, और ये एक ऐसे ऑडिट एजेंसी से वर्ल्ड के बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को ऑडिट करने का काम करते हैं। आप गूगल पर सारे जो है ये देख सकते हैं और इनका ऑडिट रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। वेब 3 प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर पहचान गुप्त होती है। हम एक इंटरनेट के एडवांस वर्जन पर एक नई क्रांति के साथ काम कर रहे हैं। ये वेब 3 की दुनिया पे हम काम कर रहे हैं। और डेफी प्रोजेक्ट यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर हमारा डिजिटल एसेट पर हम काम कर रहे हैं, प्रॉपर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, और हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहां पर कोई ऑफिस, कोई स्थान या कोई किसी भी तरह का कोई जो है फिजिकल चीज नहीं। हम डीफी यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट पर, प्रॉपर टेक्नोलॉजी पर यानी कि ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ओरिजिन को समझने के लिए दोस्तों ये 3 लाइंस बहुत आपको काम आएगी, और किसी भी जो है पैनिक के समय में आपको इन तीनों लाइन पर ध्यान देना है कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट क्या कहा गया है, इस प्रोजेक्ट को क्या बनाया गया है। तो दोस्तों क्रिएटर्स ने जब इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया तो यहाँ पर एक चीज बताई गई, तीनों पॉइंट्स को समझिएगा कि ओरिजिन ओनली प्रॉमिस एलजीएनएस इन फ्रंट ऑफ एलजीएनएस। यानी कि मैं फिर से दोहराऊंगा इन शब्दों को साथियों, जब आप इस प्रोजेक्ट में आते हैं, एंट्री लेते हैं, तो आपके मन में, आपके जहन में एक ही ख्याल होता है, और जब कोई प्राइस अप डाउन जाता है, मार्केट में कोई वॉलिटिलिटी होती है, तो लोगों को काफी चिंता हो जाती है। तो चिंता में ना रहें, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का ना तो ये प्रोजेक्ट कोई प्राइस पर डिपेंड है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट आपको प्रॉमिस करता है डे फर्स्ट से, ओनली प्रॉमिस एलजीएनएस इन फ्रंट ऑफ एलजीएनएस। यानी कि दोस्तों आपने जितने भी एलजीएनएस यानी कि आपकी एसेट को यहाँ पर स्टेक पर लगाया है, आपकी डिजिटल एसेट को, तो वहां पर रिवॉर्ड्स के रूप में जो आपको मिल रहा है वो सारा इन फ्रंट ऑफ एलजीएनएस ही आ रहा है। तो यहाँ पर प्राइस मैटर नहीं करता, आपने कितने टोकन्स को लगाया हुआ है, कितने टोकन्स आपको रिटर्न्स आने वाले हैं, डिपेंड करता है। तो दोस्तों इट इज नॉट ए मनी गेन प्लान, यानी कि ये कोई मनी गेन का प्रोजेक्ट नहीं है कि आज इतना लगाया इतना पा लिया। दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से इकोसिस्टम पर आधारित एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम जैसे काम करता है, ऐसे ये प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। तो इट इज नॉट ए मनी गेन प्लान, यहाँ पे कोई डायरेक्ट इनकम या कोई एमएलएम टाइप का या कोई पॉन्जी स्कीम्स तरह का नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट को समझना होगा। ओरिजिन इज ए प्योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम। हम इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया का इकलौता एक ऐसा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है जहां पर आपके खरीदे गए एलजीएनएस के शेयर्स, आपके खरीदे गए एलजीएनएस टोकन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दोस्तों समय के साथ। और ये आपका पोर्टफोलियो जो है डिपेंड करता है दोस्तों। पोर्टफोलियो लोग अलग अलग तरह के बनाते हैं, लोग क्रिप्टोज में पोर्टफोलियो बनाते हैं, लोग शेयर्स में पोर्टफोलियोज बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स खरीदते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रियल एस्टेट में जाते हैं दोस्तों। लोग कोई प्लॉट खरीदता है, जमीन खरीदते हैं, या आप जो है एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज जो है लोग फिजिकल भी बनाते हैं। इसी तरीके से आज वर्ल्ड में एक बहुत बड़े लेवल पे एक बहुत बड़ा मार्केट उभर रहा है जिसको क्रिप्टो करेंसी का बाजार कहते हैं। यहां पर हम उस पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो एलजीएनएस में भी सेम वही है कि दोस्तों यहाँ पर एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है। डिपेंड करता है कि आप एक एलजीएनएस बाय कर रहे हैं, 10 एलजीएनएस बाय कर रहे हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस एंड डिपेंड ऑन योर अवेयरनेस कि आपने एलजीएनएस को कितना समझा है, आपने कितने टोकन्स को बाय किया, और आपका पोर्टफोलियो आपने कैसे सजाया है। दोस्तों डिपेंड करता है यहाँ से आप कितना लेना चाहते हैं रिवॉर्ड्स एलजीएनएस के रूप में। तो ये तीनों लाइंस को आप बखूबी जब समझेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट समझ में आएगा, और आपके मन से चिंता, डर या शक या शंकाएं निकल जाएगी। दोस्तों कुछ की फीचर्स हैं इस प्रोजेक्ट के। मेड ऑन 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ डिप्लॉय किया गया है। याद रखिएगा किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही काफी होता है, लेकिन
ये प्रोजेक्ट में 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किए गए हैं, यानी कि इसमें भविष्य को देख करके इसके क्रिएटर्स ने इसके आने वाले फ्यूचर को देख करके कि आने वाले 10, 15, 20, 25 सालों में लोगों का बिहेवियर कैसा होगा क्रिप्टो को यूज करने का, क्या क्या प्रोडक्ट्स ये लोग लेकर के आने, उन सभी पे प्रॉपर तरीके से 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किए गए। उनमें से लगभग 51 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी 2 साल की जर्नी में डिप्लॉय हुए हैं। नॉट ए प्री माइंड टोकन एंड देयर इज ए नो टोकनोमिक्स, यानी कि यहाँ पर पहले से निश्चित संख्या में बनाए हुए टोकन्स नहीं है और ना ही कोई टोकनोमिक्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि डिपेंड करता है दोस्तों यहाँ का जो इकोसिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जरूरत के हिसाब से टोकन माइन होते हैं, और टोकनोमिक्स को बनाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी दोस्तों क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग जो है वो परसेंटेज में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। प्रॉपर तरीके से एक इकोसिस्टम डिजाइन किया गया है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर समय के साथ नए कॉइन की मिंटिंग मैकेनिज्म के माध्यम से हो रही है। नॉट एंड नेवर बी अवेलेबल ऑन एनी सेंट्रलाइज एक्सचेंज। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को मैनिपुलेशन से बचाने के लिए किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर इसको डिप्लॉय नहीं किया गया, किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं किया गया है, और साथ ही यू कैन बाय एंड सेल ओनली ऑन क्विक स्वैप, यानी कि दोस्तों क्विक स्वैप यानी कि एक ऐसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप कभी भी किसी भी वक्त एलजीएनएस को खरीद और बेच सकते हैं किसी भी कीमत में किसी भी समय पर, यानी कि दोस्तों समय से परे है और जो है किसी भी तरह से कोई बाउंडेशन से परे ये प्रोजेक्ट है। ऐसे काफी सारे की फीचर्स से लेस हमारा ये प्रोजेक्ट है। जब हमारे टेक्निकल लीडर्स जब आते हैं और वो सेशंस होते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें गाइड की जाती है। तो हम एक बेहतरीन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सारे वॉलेट दुनिया के जितने भी डिसेंट्रलाइज यानी कि डैप है वो सभी इसको सपोर्ट करते हैं। आगे बुलेट पॉइंट्स की बात करता हूं साथियों, तो आप यहाँ समझिएगा किसी भी तरह का नो ज्वाइनिंग पैकेज, यानी कि हम ना तो हम एमएलएम कर रहे हैं ना कोई हम पॉन्जी स्कीम कर रहे हैं, और दोस्तों हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का और प्रॉपर तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, तो कोई ज्वाइनिंग पैकेजेस जैसा काम यहाँ पर नहीं है। और नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड, यानी कि आपने आपका जो एसेट आपके फंड्स को स्टेक पे लगाया है उस पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यानी कि प्रॉपर एक मैकेनिज्म पर हम काम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म रिटर्न है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चाहे छोटे निवेशक हो चाहे बड़े पोर्टफोलियो धारक हो, उनको एक जैसा रिटर्न, यानी कि डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है और उसी के अनुसार यहाँ पर जो मैकेनिज्म डिजाइन किया गया है वैसे ही आपको आपके रिटर्न्स मिलते रहेंगे एक जैसे सभी को। नो विड्रॉल मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का विड्रॉल का बटन या कोई एडमिन पैनल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर प्रॉपर डिसेंट्रलाइज्ड वे में आपके पोर्टफोलियो से आपको कितना इन करना है आउट करना है डिपेंड ऑन योर चॉइस। नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, आपके फंड्स पर कभी भी कोई लॉकिंग नहीं होती दोस्तों, कोई किसी भी तरह का लॉक, क्योंकि आपका वॉलेट है, आप एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर काम कर रहे हैं, वॉलेट आपका है, चॉइस आपकी है और फंड्स आपके हैं और प्रॉपर मैकेनिज्म पर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इस वजह से आपका कोई फंड्स यहाँ पर लॉक नहीं होते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही यहाँ पर दोस्तों आप ये देखते हैं कि कोई मिनिमम या मैक्सिमम अनस्टेकिंग का लिमिटेशंस के दायरे में आपको नहीं रखा गया है। ये पॉइंट्स भी खूबी समझिएगा कि आपको स्टेक कितना करना है, अनस्टेक कितना करना है। ठीक है, आपका डिजिटल एसेट है, डिपेंड ऑन योर चॉइस। जीरो डे स्टेकिंग है, आज स्टेक लगाया आपने आपके फंड्स को, आप कल परसों नरसों जब आपका मन डर जाए या जब आपका मन भर जाए आप कभी भी अपने फंड्स को पूरा का पूरा विड्रॉ ले सकते हैं, पूरा का पूरा वॉलेट से अनस्टेक ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है क्योंकि फंड आपका है, डिपेंड आप पर करता है और आप कितना प्रोजेक्ट को समझे हैं, या किसी इमरजेंसी के समय भी आप आपके फंड्स को अनस्टेक ले सकते हैं। कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, कोई अलग से कोई चार्जेस नहीं होता है यहाँ पे दोस्तों। कई डिफरेंट कॉन्सेप्ट में डिफरेंट जगह पर आपको सालाना पैकेजेस के हिसाब से कुछ रिन्यूअल चार्जेस देने होते हैं, बोर्ड फीसेस देनी होती है और ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी चीजें फीस वगैरह देनी होती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नो कैपिंग, दोस्तों यहाँ पर आपने कितने फंड्स को स्टेक लगाया है, कितना कैपिटल आपका यहाँ पर है स्टेकिंग के रूप में, कोई कैपिंग नहीं है। आप यहाँ से 2x 3x 4x ऐसा कोई झमेला नहीं है। आप यहाँ पे आपके फंड्स को अनलिमिटेड टाइम मल्टीपल टाइम जो है वो प्रॉफिट्स ले सकते हैं। आपने कितने एलजीएनएस लगाए डिपेंड करता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको किसी भी बंधन में नहीं रखा गया और डिसेंट्रलाइज 100% ये प्रोजेक्ट है ना, कि कोई व्यक्ति विशेष का इस प्रोजेक्ट में हस्तक्षेप नहीं है। पूरा का पूरा ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित ये प्रोजेक्ट है।
कोई ग्रीड नहीं है दोस्तों की कोई एमडी सीएमडी या कोई ऑफिस है जो लेके लूट के भाग जाएगा या ग्रीड पे काम करेगा। तो दोस्तों प्रोजेक्ट इस तरह से डिजाइन किया गया है। और वेज ऑफ लॉगिन की बात करें तो यानी कि सिस्टम में कैसे एंट्री लेना है, अरे चप्पल पहनो, सिस्टम में कैसे एंट्री लेना है आपको डिपेंड ऑन योर चॉइस। दो चीजें हैं, स्टेकिंग है और रेफरल रिवॉर्ड्स हैं। स्टेकिंग की अगर हम बात करें तो स्टेकिंग और नॉन वर्किंग जिसे कहा जाता है, यानी कि आपने स्मार्टली आपकी डिजिटल एसेट को यहाँ पे स्टेक पे लगाया, डिपेंड करता है कितना है, और उसकी स्टेकिंग पर आपको एवरी 8 आवर्स में, दोस्तों याद रखिएगा, हर 8 घंटे में हमारा मैकेनिज्म इतना मजबूत है कि 0.2 से 0.4% हर 8 घंटे में आपके लगाए हुए एसेट का, आपको लगाए हुए एलजीएनएस का रिटर्न आपको मिल रहा है। यानी कि हर 8 घंटे में, यानी कि 24 आवर्स में अगर हम बात करें तो 3 क्लोजिंग होगी और 3 बार में आपको आपके रिटर्न्स जो है वो ऑटो कंपाउंडिंग के रूप, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 8 घंटे में 3 बार आपका ऑटो कंपाउंडिंग होगा। और पर रिबेस की अगर बात करें तो 0.6% का रिटर्न एवरी डे आपके लगाए हुए एलजीएनएस का आपको मिलेगा 24 आवर्स का। तो 0.6 से आप मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं। रेफरल दूसरा रास्ता है, रेफरल कि भाई खाने में गुलाब जामुन अगर अच्छी लगी तो मैं दूसरों को बताऊंगा, या मुझे अगर प्रॉफिट हो रहे हैं अच्छे, या मैं चीजों को देख रहा हूं समझ रहा हूं, तो यहाँ पर दो चीजें हैं, रेफरल आप कर सकते हैं, रेफरल से काफी अच्छे रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं। स्पाइडर वेब रिवॉर्ड्स, जिसको एक अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, अकॉर्डिंग टू लेवल वो काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रिवॉर्ड्स मिलता है आपके साथ जितने भी लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो एक तो हो गया स्पाइडर वेब रिवॉर्ड एंड डाउ रिवॉर्ड्स, यानी कि इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ी जो जान है वो है डाउ रिवॉर्ड्स। डाउ रिवॉर्ड्स दोस्तों ये रेफरल के दो प्रोग्राम है, स्टेकिंग और नॉन वर्किंग को समझते हैं। यू विल रिसीव एलजीएनएस रिवॉर्ड ऑन स्टेकिंग 3 टाइम अ डे, यानी कि 3 टाइम आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपके लगाए हुए एसेट के। रिवॉर्ड रेशियो है 0.2 से 0.4%, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अप्रोक्स 0.6% अ डे का रिटर्न्स आपको एवरी डे देखने को मिलेगा आपके लगाए हुए एलजीएनएस का। और सबसे बड़ी बात, यू विल एंजॉय पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग एज रिवॉर्ड विल बी एडेड टू योर प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं दोस्तों कि यहाँ पर हर 8 घंटे में आपको जो है एवरी 8 आवर्स में ऑटो कंपाउंडिंग के साथ ये रिवॉर्ड्स मिलते चले जाते हैं। और जो आपको फाइनली अगर आप 6 मंथ के लिए 1 ईयर की होल्डिंग पर आते हैं तो आपका लगाए हुए एलजीएनएस आपको एक बहुत बड़ी संख्या में शानदार तरीके से एक प्रॉफिटेबल पोजीशन में दिखेंगे। आगे पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग का अगर एग्जांपल लें तो इफ यू स्टेक 100 एलजीएनएस, तो दोस्तों अगर देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ऑटो कंपाउंडिंग को अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि दोस्तों जो ऑटो कंपाउंडिंग है वो एक दुनिया का 7वां अजूबा है। तो दोस्तों 3 मंथ की अगर हम बात करें कि 100 एलजीएनएस अगर आप यहाँ पे स्टेक पे लगाते हैं तो आपके 3 मंथ में आपके लगाए हुए 100 एलजीएनएस लगभग लगभग 170 के आसपास ऑटो कंपाउंडिंग की पावर से हो जाते हैं। यानी कि 3 महीने में आपके 100 एलजीएनएस 170, यानी कि 70 एलजीएनएस का प्रॉफिट आप उसको अनस्टेक किसी भी वक्त कर सकते हैं। 6 मंथ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपके 100 एलजीएनएस लगाए हुए हैं, वो 6 मंथ में 295, लगभग लगभग 3x थी जो है वो आपका जो है वो हो जाते हैं एलजीएनएस 6 महीने में 3 गुना। और लगभग लगभग 12 मंथ में बात करें तो वही आपके 100 एलजीएनएस 900 एलजीएनएस के रूप में हो जाते हैं। ये ऑटो कंपाउंडिंग पावर, यानी कि आपके लगाए हुए एलजीएनएस और आपका पेशेंस आपको साल भर में 9x यानी कि 9 गुना आपके कैपिटल को कर देता है आपके लगाए हुए एलजीएनएस को, यानी कि 9 गुना का रिटर्न आप साल भर में ले सकते हैं। दोस्तों वर्किंग की बात करें, यानी कि स्पाइडर वेब रिवॉर्ड जो हमने बात किया, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड अगर आप रेफरल पे जाते हैं तो फर्स्ट आपका जो सेल्फ जो है दोस्तों सेल्फ का स्टेकिंग है वो $100 प्लस का आपका सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए, यानी कि आपका खुद का पोर्टफोलियो $100 के एलजीएनएस का आपका वॉलेट होना चाहिए। तो आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं या किसी को आप बता सकते हैं, रेफरल कर सकते हैं। इसमें फायदा ये है दोस्तों कि आपको या तो किसी एक व्यक्ति को बताओ आपका सेल्फ स्टेकिंग $100 प्लस, यानी कि $120 का स्टेकिंग सेल्फ का होना चाहिए, और आपने किसी एक को स्पॉन्सर किया है तो अब वो आपके फर्स्ट रो में जितने भी लोगों को स्पॉन्सर किया है, लाइक आपने जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, कितने भी पोर्टफोलियो बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है, तो आपके फर्स्ट रो में जितने भी लोग जो प्रॉफिट ले रहे हैं उनका वो जो भी प्रॉफिट आ रहा है उनका 8 से 16% प्रॉफिट या 8 से 16% रिवॉर्ड के रूप में एवरी डे आपको आएगा। दोस्तों इतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ से मिलता है और हर 8 घंटे में इसका क्लोजिंग होता है और ये एलजीएनएस के रूप में आता है। सेकंड लेवल की अगर बात करें, यानी कि आपको अगर आपके जिन भी लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया है अगर उन लोगों ने और भी लोगों को रेफर किया
तो दोस्तों आपके सेकंड लेवल पे आपको दूसरे नंबर ऑफ स्पॉन्सर की जरूरत होगी और आपका सेल्फ स्टेकिंग भी आपको $300 से प्लस का करना है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू लेवल यानी कि पूरे 15 लेवल की इनकम लेने के लिए आपके 15 जो है स्पॉन्सर और $10,000 का सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, मेरे लिए भी नहीं था इतना बड़ा फंड्स को अरेंज करना और $10,000 के फंड्स को अरेंज करके जो है स्टेक पे लगाना, 15 लोगों को भी स्पॉन्सर करना। तो मैंने डाउ रिवॉर्ड्स चुना दोस्तों। डाउ रिवॉर्ड्स हर उस व्यक्ति ने चुना जो यहाँ पे आज रैंक अचीवर्स हैं और एक बहुत बड़ा एसेट यहाँ पे बना रहे हैं या बहुत बड़ा रिवॉर्ड्स के रूप में एलजीएनएस कमा रहे हैं। तो दोस्तों $10,000 डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए भी, तो मैंने डाउ को चुना। डाउ के लिए सिर्फ, और ये भी दोस्तों जरूरी नहीं है, ये चॉइस का मामला है, ये कैलिबर का मामला है कि आप क्या चाहते हैं। आपका अगर वाई क्लियर है तो आप 3 लोगों को स्पॉन्सर कीजिए और 3 लोगों को जब आपने स्पॉन्सर किया यानी कि आपने 3 लोगों को इसके बारे में बताया, इसके प्रॉफिट्स के बारे में बताया, तो वो 3 लोग जब आपके साथ आए और उन 3 लोगों को जब आपने साथ में लेकर के जब जो है एजुकेट किया, उनको डेवलप किया, उनके साथ काम किया, उनके साथ वर्क किया और जब डेवलप करके वो तीनों लोग आगे बढ़े और उन तीनों लोगों के माध्यम से जब लोगों के पोर्टफोलियो $50,000 हजार का हो जाता है दोस्तों, $50,000 हजार का तीनों लेग्स अगर आपके ये $50,000 हजार के हो जाते हैं तो यहाँ पर सिस्टम की फर्स्ट रैंक होती है V1, यानी कि V1 को कहा जाता है दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला दरवाजा आपने खोल लिया है। और दोस्तों यहाँ पर हर दिन ये रैंक अचीवर्स खड़े हो रहे हैं, हर दिन रैंक अचीवर्स हो रहे हैं दोस्तों। V1 फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला दरवाजा। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला दरवाजा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक मंथली बहुत बड़ी इनकम होती है दोस्तों यहाँ पर। तो V1 1 से लेके 5% एंटायर बिजनेस का, कोई अनलिमिटेड डायरेक्ट्स नहीं, कोई $10,000 की सेल्फ स्टेकिंग, सिर्फ $100 की सेल्फ स्टेकिंग पर भी आप ये कर सकते हैं। तो $50,000 हजार पे आप होते हैं V1। और V1 की इनकम की अगर बात करें दोस्तों एवरी 8 आवर्स की अगर बात करें तो 2 से लेके 4 एलजीएनएस पर 8 आवर्स आपको आते हैं। अगर पूरे अगर बात करें पूरे क्लोजिंग की तो 24 आवर्स में एक दिन का आपका लगभग 30 से 40 एलजीएनएस, 50 एलजीएनएस तक भी V1 का इनकम होता। अकॉर्डिंग टू प्राइस अगर आप बात करें तो डेली का बहुत बड़ा इनकम होता है और मंथली इनकम एक बहुत बड़े लेवल का इनकम होता है दोस्तों, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की तरफ ले जाकर के खड़ा कर देता है। V2 की बात करें दोस्तों तो V2 के लिए यही पोर्टफोलियोज लोगों का $1.5 लाख का होता है। तो यहाँ पर V2 अचीव करते हैं इंटायर टीम से, इंटायर बिजनेस से, इंटायर लेग से आपको 2 से लेके 10% का टीम रिवॉर्ड्स आता है। इनकम की बात करें तो जस्ट V1 के डबल ये इनकम होता है और ये एवरी 8 आवर्स में बढ़ता चला जाता है। V3 की बात करें दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए पूरी टीम के सहयोग से आज V3 का रैंक मैं खुद भी अचीव कर चुका हूं। तो V3 की बात करें तो 4 टू लेके 15% का टीम रिवार्ड्स, लेकिन यहां पर आपका इंटायर बिजनेस $3 लाख का तीनों लेग्स में होना चाहिए। $3 लाख आप समझ रहे हैं दोस्तों, एक अच्छा खासा वॉल्यूम होता है। यहां पर जैसे आप V3 होते हैं तो V2 के जस्ट डबल लगभग 100 के आसपास एलजीएनएस और इससे ज्यादा का एलजीएनएस आपको एवरी डे आपको क्लोजिंग में आता है दोस्तों। इतना बड़ा ये मंथली इनकम होता है जिसको कैलकुलेट करना शायद बहुत मुश्किल होता है या बहुत रोमांचक भी हो सकता है। V4 की बात करें 6 से लेके 20% का दोस्तों, V4 पर जब आते हैं $5 लाख का बिजनेस जैसे ही आपके तीनों लेग्स में आपके इंटायर टीम में हो जाता है, आप V4 अचीव करते हैं दोस्तों। बहुत शानदार ये इनकम्स आते हैं। डिपेंड करता है दोस्तों कितना वॉल्यूम है, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता और ना, क्योंकि हमारे बीच में सारे रैंक अचीवर्स भी हैं इंडिया में और इंडिया के अलावा वर्ल्ड में V1 से लेके V6 तक के बड़े बड़े अचीवर्स है दोस्तों। और वो डिपेंड करता है कि उनके वॉल्यूम कितने हैं और ये वॉल्यूम तो है ही। जैसे V4 की अगर बात करें तो $5 लाख का वॉल्यूम जैसे ही आपके टीम का हो जाता है तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा शानदार सा रिवॉर्ड्स एवरी डे एवरी 8 आवर्स में लेते हैं दोस्तों। और V5 की अगर बात करें तो $1 मिलियन का बिजनेस, यानी कि दोस्तों $1 मिलियन यानी कि $10 लाख का टीम जो है बिजनेस पूरा हो जाता है। लोगों के पोर्टफोलियोज बनाने में आप सक्षम हो जाते हैं। आपके एजेंसी पार्टनर आई थिंक आपके जितने भी जो लीडर्स हैं, जो भी लोग आपने यहाँ पे आए हैं आपके माध्यम से, जिन्होंने पोर्टफोलियो बनाया और उनके माध्यम से लोगों के पोर्टफोलियो बनते चले जाते हैं। तो $1 मिलियन का बिजनेस, $10 लाख का बिजनेस या पोर्टफोलियो जैसे लोगों होता है, यहां पर आप V5 अचीव कर लेते हैं। 8 से लेके 25% का टीम रिवॉर्ड्स एवरी 8 आवर्स में आपको मिलता है और ये बहुत बड़ा
इनकम होता है दोस्तों एलजीएनएस ग्रुप में, अगर नंबर ऑफ डॉलर या इसकी वैल्यू अगर हम आके डॉलर्स में, तो एक V5 का इनकम अगर बात करें दोस्तों, तो लगभग मैंने देखा है दोस्तों कई V5 के इनकम $5,000 से लेके $10,000 पर डे का इनकम होता है दोस्तों। INR में आप काउंट कर सकते हैं, 5 से लेके 10 लाख एक दिन का इनकम होता है, इससे ज्यादा ही होता है, डिपेंड करता है वॉल्यूम क्या है दोस्तों। अगर V6 की बात करें तो एक V5, अब ये V6 आपको अकेले नहीं बनना है, आप जब तक आपके तीनों लीग्स में 3 यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लेग्स में एक V5 को खड़ा नहीं कर देते, किसी एक व्यक्ति को फाइनेंशियल फ्रीडम के दरवाजे को नहीं खुलवा देते, एक लोगों के घर में आपने खुशियां नहीं देते जब तक आप V6 नहीं बनते हैं। तो दोस्तों V5 एक आपका जैसे ही तीनों लेग्स में हो जाता है, आप अचीव करते हैं V6 का रैंक। और V6 का रैंक की अगर बात करें दोस्तों, तो ये अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि यहां से इस सिस्टम के माध्यम से आप एक इतना बड़ा एसेट एवरी डे, इतना बड़ा प्रॉफिट या इतने बड़े रिवॉर्ड के रूप में एलजीएनएस आपको आते हैं दोस्तों, इतना बड़ा आपका इनकम होता है कि आप दुनिया में जो ड्रीम चाहे उसको पूरा कर सकते हैं, जिस चीज पे हाथ रख दें उसको पा सकते हैं, इतना बड़ा इनकम हो सकता है दोस्तों V6 पर आपका। और ये लोग रह रहे हैं इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी रैंक अचीवर्स हैं, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू लेवल, ये इनकम्स को ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका वाई क्लियर है या नहीं, डिपेंड करता है कि आप सिस्टम के प्रति कितने एजुकेट हुए हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों, तो ये सारा का सारा जो है ये था प्रोजेक्ट, और ये सारा का सारा जो है मैंने कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट को बखूबी सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट जो है वो आपके बीच में रखूं। तो डिपेंड करता है दोस्तों, फिर डिस्क्लेमर में दूंगा कि यहाँ पर कुछ भी बात उल जुलूल नहीं की जा रही है, सारा प्रैक्टिकली बात की जा रही है। डिस्क्लेमर ये कि ये सारा का सारा एजुकेशन का मामला है, यहाँ पर हम मोटिवेट करने के लिए आपको जूम सेशन में नहीं बिठाया है। आप सिस्टम को समझें, इसकी सारी टेक्निकल जितने भी हमारे लीडर्स आते हैं इसके उनके माध्यम से प्रोजेक्ट को समझें, किसी भी झूठ या किसी भी बहकावे में ना आए, खुद भी अपना एनालिसिस करें, प्राइस को समझो और इस मार्केट की हाई वोलेटिलिटी को समझ के, रिस्क रिवॉर्ड को समझ करके अपना डिसीजन लेकर के आए। क्योंकि यहां पर हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं वो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी आपको शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर योर डिसीजन, आप एक बेहतर डिसीजन लेंगे ये सी मैं कामना करता हूं। तो थैंक यू सो मच, और आप सभी लोगों ने मुझे समय दिया, इतने देर तक आप लोगों ने सुना और बकायदा समझा। तो मैं यही आशा और उम्मीद करता हूं कि आप प्रॉपर तरीके से सिस्टम को टेक्निकली समझेंगे और किसी भी तरह के ग्रीड में ना आकर के प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से आपके जिस भी रेफर ने आपको बताया है उनसे समझेंगे। और थैंक यू सो मच सर, मेरा पार्ट यहीं तक था, तो मैं अपने स्क्रीन को यहीं ऑफ करता हूं। तो थैंक यू, और बैक टू होस्ट जोशी जी। जी नीलेश भाई, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही टाइम लिमिटेशन के अंदर और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आपका रहा। तो नीलेश भाई, शेयरिंग के लिए आपने किसी को नॉमिनेट किया हो या बातचीत की हुई हो तो आप उनको बुला सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। जैसा कि शेयरिंग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे ग्रेट लीडर, हमारे जो है साउथ की आन बान शान, हमारे ग्रेट लीडर और साउथ के सबसे बड़े शानदार लीडर्स, जिन्होंने साउथ में बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट किया हुआ है सर। साउथ से बहुत बड़ा वॉल्यूम हमारे गोपाल दारिया सर की तरफ से है। तो उनका पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस आपके बीच में रखेंगे कि पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस प्रोजेक्ट के साथ। तो यू आर मोस्ट वेलकम गोपाल सर, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे सर, सर। राधे 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 राधे। राधे राधे। सर, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। एक कॉइन से स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा था, तभी $24 का था। $24 के हाई में जाकर $9 पे भी देखा था हम लोग ने। मैं थैंकफुल करना चाहता हूँ नीलेश भाई का, अखिलेश भाई का और सब टीम मेंबर्स का, जिन्होंने साथ दिया मेरा। और कंपाउंडिंग का पावर तब हमको समझ में आया कि कंपाउंडिंग कैसे होता है। तो कंपाउंडिंग होते 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 $9 से फिर $15-16 चलान मारा उसने, क्वाइन ने, और धैर्य रखा हम लोग ने।
अच्छा धैर्य रखा और पोर्टफोलियो वैसे ही मैनेज करते करते बढ़ता गया। यहाँ पर मेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोग्राम है सर। जितना चाहिए उतना कॉइन से आप अंदर आइए, 1 कॉइन, आधा कॉइन, 2 कॉइन, 10 कॉइन, 50 कॉइन, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतने कॉइन से आप अंदर आ सकते हैं। और धैर्य रखिए, 3 महीना 6 महीना, ये पिछले 3 महीने में मार्केट में हम लोग ने देखा है कॉइन का प्राइस कम हो रहा है, नो प्रॉब्लम, धैर्य रखिए। और पिछले 3 दिन 4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेजुअली कॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। ये आज भी बहुत अच्छा मौका है खरीदने के लिए। आप 1 कॉइन से खरीदिए, 10 कॉइन में आइए, 50 आइए, 100 आइए, जितना आपका पॉकेट आपका अलाउ करता है उतने कॉइन से आप अंदर आ सकते हैं। और देरी से 3 महीना 6 महीना, और एजुकेशन लीजिए, एजुकेट कीजिए, डाउनलाइन को एजुकेट कीजिए और जूम मीटिंग में बिठाइए। जब तक आपके डाउनलाइन जूम मीटिंग में नहीं आएंगे तब तक आपका ग्रोथ नहीं दिखेगा। 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं, ओके, बट कितने लोगों के पास जाएंगे आप? ये जूम का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इधर एजुकेशन बहुत अच्छा देते हैं, हमारे को होस्ट लीडर सब फ्री में देते हैं। ये एजुकेशन लेने के लिए हम लोग को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सब को होस्ट लीडर सबका। तो आप धैर्य रखिए, और अच्छा प्लेटफॉर्म है, लंबा प्लेटफॉर्म है, आइए, ये भी अच्छा मौका है। आज का प्राइस भी बहुत अच्छा मौका है और प्राइस बनने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। पोर्टफोलियो को इंक्रीज कीजिए। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू नीलेश भाई, थैंक यू जोशी जी, थैंक यू अखिलेश शर्मा, थैंक यू ऑल को होस्ट सर, थैंक यू ऑल मेंबर्स सर, थैंक यू सर। जी गोपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, हमारे जितने पुराने साथी हैं और जो लोग हमारे ओरिजिन प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी ने प्रोजेक्ट ने जो जो बातें अभी तक के बताई हैं वो सब कंप्लीट हुई हैं। हमारी जो ओरिजिन की खुद की ब्लॉकचेन अनुबी जो है उसकी बात हुई थी, हमारे स्टेबल करेंसी की बात हुई थी। तो ये तमाम इकोसिस्टम सिस्टम अपने आप को मजबूत करने के लिए कर रहा है। और अभी हमने कल देखा है, एक डेवलपमेंट हुआ है, अनुबीज अवेकन और ब्रिज टू अनुबीज, ये 2 नए फीचर्स हम देख पा रहे हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। तो ब्रिजिंग टू अनुबीज करने के लिए अभी थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को हमें समझना है। और हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम है इंटीग्रेशन का, अनुबीज की ब्लॉकचेन पे वो चल रहा है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, इसको समझना है। बाकी हम पॉलीगॉन पे भी रहेंगे, इस पे भी रहेंगे साइमल्टेनियसली, लेकिन जब इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप अपने वैलेट के साथ में किसी तरह का काम करें। और ब्रिजिंग जो है अनुबी के साथ में वो भले ही आ चुकी है, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है उसको एक बार हम सीख लेंगे और हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से हम इसको सीखने और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इसको दोनों पर रन कर सकते हैं। और कहीं गलती से भी गलती ना हो, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कई साथी जो नहीं जानते हैं और कुछ छोटी मोटी गलती हो तो शायद उन्हें फिर अपनी असेट से हाथ धोना ना पड़ जाए। तो इसलिए एक थोड़ी सी सतर्कता बरतें, क्योंकि सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी उसके बाद ही फिर आप आगे बढ़ें, उसको डेवलप होने दें, थोड़ा सा धैर्य रखें, इंतज़ार करें। क्योंकि ओरिजिन ने जितनी भी अभी तक बातें कही है उसको धरातल पे उतारा है और सारी चीज़ें बखूबी चल रही हैं। और प्राइस का जो सेगमेंट हम देख रहे हैं, कई साथी जो बड़े चिंतित थे पिछले 1 हफ्ते से, तो ये चिंता बहुत जल्द आप सभी साथियों की खत्म होने वाली है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से इस सेगमेंट में सुधार आया है और ये ग्रो करता चला जा रहा है। तो ये उन साथियों के लिए चिंता का विषय रहेगा कि जो खरीदने के इच्छुक थे कि सर ये थोड़ा और नीचे आ जाता, लेकिन अब वो शायद नीचे आने का दोबारा ऐसा अवसर ना मिल पाए, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत मजबूती के साथ में अपने आप को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। और हमें ये भविष्य में शायद ये जो सिंगल फिगर में रेट दिख रहा है फिर दोबारा देखने को ना मिले।
तो मौका है अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने का। जितने भी साथी जिस भी रेट में आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं जरूर बढ़ाएं, इंक्रीज करें, और कोशिश करें कि हम जितने भी साथी हैं अपने डाउ रिवॉर्ड्स की ओर किस तरह से अग्रसर हों, कैसे हम उनको हासिल कर सकते हैं। तो अपने जितने V1 साथी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने नए साथी हैं उनके साथ बैठ के प्लानिंग करें, आगे बढ़ें और इस प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करें, और वैलेट ऑपरेशन को खासकर, क्योंकि जो हमारा वैलेट है डिसेंट्रलाइज वैलेट से कई साथी उसको पूरी तरह से रीड नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि सब पहले वैलेट को जरूर ऑपरेट करें, आईडी कैसे लगती है, किस तरह से हम रिवॉर्ड्स को क्लेम करते हैं, रिवॉर्ड कैसे आते हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको जरूर आप सीखने और समझने का प्रयास करें। क्योंकि यदि इस तरह का हम प्रयास नहीं करेंगे तो काम हमारा आसान नहीं होगा। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हमें हमारी टीम में वही सारे डुप्लीकेशन करना आवश्यक है। तो मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में हमारे एक बहुत ही शानदार साथी किशोर महाजन जी भी उपस्थित हैं। तो किशोर भाई के पास भी यदि कुछ अपडेशन हो तो जरूर हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। किशोर भाई स्वागत है आपका, ये आप कुछ कहना चाहें? सर आपको लीजिए आस्क टू अनम्यूट, मैंने आपको को होस्ट किया है। जी किशोर भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग वेरी जोशी गुड सर, मॉर्निंग सर, वेलकम। फॉर इनवाइटिंग मी। और सभी पार्टिसिपेंट, सभी जो 235 सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो। तो दोस्तों, ये है हमारा एक सिस्टम जो दुनिया से अलग और अपना खुद का एक अस्तित्व बनाए हुए आगे बढ़ रहा है प्रोजेक्ट। हमने अभी 2 साल 1 महीना और तकरीबन 24 दिन पूरे कर लिए हैं। और सिस्टम जैसे कि अभी जोशी साहब बता रहे थे, नीलेश वैद्य जी ने भी बताया कि जो बोला गया वो यहाँ पे 100%, 100% जो है वो वास्तव में हमें देखने को मिला है। तो ये पहला प्रोजेक्ट है कि जो बताया जाता है, जो व्हाइट पेपर में लिखा है, जो रोड मैप में लिखा है, वो सारी चीजें जो है वो अवतरित हो रही है, वो साक्षात में उतर रही है। तो आज बहुत बड़ा दिन है, आज सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। हमारा जो अनुबीज ब्लॉकचेन के ऊपर जो आईएलओ में लिक्विडिटी आई थी, वो सारी लिक्विडिटी जो है वो एक प्रॉपर ब्रिजिंग करके उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। सारा डेटा वहां पे हमारी इस इकोसिस्टम का ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम कल से लगातार देख रहे हैं कि ये जो रेट है जिसके बारे में सारे लोग कंसर्न रहते थे हमेशा कि सर रेट 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 ऊपर कब जाएगा, तो दोस्तों ये आप कल से देख रहे हो कि ये अप साइड जा रहा है। तो अभी मौका है, ये संधि है, इस संधि को उठा लीजिए। आप अगर कुछ अपना प्लानिंग कर रहे हो पोर्टफोलियो बढ़ाने का, तो यही मौका है, क्योंकि इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। ये अब ऊपर की तरफ जाने वाला है, नीचे नहीं आएगा ऐसे नहीं, वो आएगा भी, लेकिन वो जो झूला झूलना था वो हो चुका है, उस फेज में से हम निकल चुके हैं। अभी हम एक स्टैंडर्ड और एक ड्यूअल चेन पे हम आ चुके हैं, पॉलीगॉन एज वेल एज अनुबीज। और वो हम देख रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो आज दिन भर में पूरा हो जाएगा, और सारी मैकेनिज्म, सारा जो भी टेक्निकल नॉलेज है वो हमें हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को सारा बहुत ही जल्द, कल या परसों में वो सारा आ जाएगा। तो दोस्तों बस गलत तरीके से कोई भी चीज प्रमोट नहीं करनी है। जो फैक्ट्स है, जो फिगर्स है, वो आपके सामने है। सारे टूल्स हमारे पास है, डेक्स टूल के माध्यम से हम, डेक्स स्क्रीनर के माध्यम से, या फिर avi.ai पे अगर जाओगे तो वहां पे इतना सारा कुछ डिटेल है, नॉलेज, सारे चार्ट्स और वो इतना कुछ है। तो यहाँ पे सब कुछ आप चेक कर सकते हो, सारा आप जो है अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हो और निर्णय कर सकते हो। तो ये अनूठा प्रोजेक्ट है, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है। मेरी लाइफ बदल चुकी है। मैं किशोर महाजन, और आज मुझे 1.25 साल इस सिस्टम में हो रहे हैं। तो ये सिस्टम, आप सोते रहो या फिर जागते रहो, या फिर आप कहीं गोवा समंदर पे चले जाओ, जहां पे भी आप रहो,
आपको ये हर 8 घंटे में रिवॉर्ड्स देता है, प्रॉफिट देता है। चाहे वो एज ए आपने पोर्टफोलियो में एलजीएनएस स्टेकिंग पे लगाया है तो स्टेकिंग का आपको बेनिफिट ये हर 8 घंटे में देता है, या फिर कम्युनिटी बिल्ड की है तो कम्युनिटी बिल्डिंग का आपको स्पाइडर वेब भी हर 8 घंटे में देता है। और डाउ रिवॉर्ड आपने V1 रैंक अचीव कर ली तो उसका भी हर 8 घंटे में आता है। आप सोते रहो, जागते रहो, या फिर कहीं गोवा समंदर बीचेस पे रहो, या फिर किसी काम से या फिर कोई बीमारी की वजह से आप बेड पे लेटे हो, फिर भी ये आपको रिवॉर्ड्स आते हैं एलजीएनएस के रूप में। और ये एलजीएनएस आने वाले दिनों में देखोगे दोस्तों, इसने अपना ऑल टाइम हाई जो किया था, ये आने वाले साल भर में 2 सालों में ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाने वाला है। ये होने वाला है, बस संयम, अपना नॉलेज, ये दोनों जो है उसको आपको बनाए रखना है, बढ़ाए रखना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू जोशी सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। जी किशोर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोपाल भाई, आपने हैंड रेस किया है, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, एक बात कहना चाहता हूँ सर। अभी जी जो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया है 360 डेज का, बहुत ही जबरदस्त है। मैंने खुद का कॉइन्स डाला, डाउनलाइन का भी कॉइन्स डाला है। जिसको इच्छा हो वो डाल सकते हैं। अभी नॉर्मल स्टेकिंग में 0.6% जो देते हैं, अगर 20 कॉइन से ज्यादा किसके पास भी है, अभी मौका है। उधर 0.9 to 1% के बीच में आ रहा है। हाँ, धीरे धीरे कम होएगा। आते समय में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में थोड़ा परसेंटेज कम कर सकता है, बट अभी 40% ज्यादा दे रहा है उसके अंदर। तो ये अच्छा मौका है, जिसको भी कॉइन्स बढ़ाने का चांस बहुत ही अच्छा है। तो जिसको चाहिए वो डाल सकता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 20 कॉइन्स के ऊपर आपके पास 30 है, 50 है, 100 है, जो भी आपका मन चाहे, खाली वहां से अनस्टेक कर कर 360 डेज के में जाकर पार्टिसिपेट में कर कर आप डाल सकते हैं। और परसेंटेज वाइज बहुत ही अच्छा दे रहा है उसके अंदर। इतना ही कहना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। जी गोपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों, ये जो 360 डेज वाला अभी ओपन हुआ है, मैंने भी किया है और हमारे कई साथियों ने किया है, तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर जो उसमें TVPI दिख रहा है, वो लगभग नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जो हमारे 1 के 9 टोकन बनते हैं 12 महीने में, वहाँ पर आपको 1 के 12 दिखेंगे। ये प्रेजेंट TVPI में दिख रहा है। तो जरूर आप अपने जो भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स के रूप में लेना चाहते हैं, वहाँ जरूर करके रखें। और एक छोटी सी बात मैं सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जितने यहाँ उपस्थित हैं, कि कई साथी हमारे इस सेशन में बिना नाम के आते हैं, और कई लोगों ने अपने नंबर डाल रखे हैं, वेदर वो उनके मोबाइल नंबर है और क्या है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया आप अपना नाम लिखें। अपना नाम नहीं लिखना पसंद करते हैं तो अपने घर के जो बच्चों के नाम है वो लिख सकते हैं, और वो भी पसंद नहीं है तो अपने पड़ोसियों के नाम लिख के आ जाएं, लेकिन प्लीज़ नाम के साथ जरूर आएं। और यदि आप नाम नहीं लिखेंगे तो हमें मजबूरन आपको मीटिंग से रिमूव करना पड़ सकता है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर अपने नाम के साथ में आएं। और नाम नहीं बताना चाहते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, तो आप अपने पड़ोसियों के नाम से आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नाम जरूर होना चाहिए। ये एक मीटिंग के डेकोरम का सवाल होता है, घर की जूम का। तो थोड़ा सा इस पे आप विचार करें। हम नहीं चाहते कि आपको हम मीटिंग से रिमूव करें। अभी एक भाई साहब ने हैंड रेस किया है, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन HWSDG ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो वो शोभा नहीं देता। और आप बात भी करना चाहते हैं तो ये एक अशोभनीय कृत्य है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो जरूर आप नाम से आएंगे तो जरूर आपको अनुमति दी जाएगी। और यदि आपके मन के कुछ सवालात हैं तो अपने जो स्पॉन्सर हैं, आपके एक्टिव V1 हैं एंड अबव हैं, उनके साथ जरूर संपर्क बनाए रखें। तो बने रहें घर की जूम में सुबह शाम साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पार्टिसिपेंट घर की जूम में उपस्थित होंगे, इस मैकेनिज्म को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में सभी साथियों का बने रहने के लिए। और बहुत बहुत विशेष धन्यवाद आज के हमारे स्पीकर भाई नीलेश वैद्या जी का, और तमाम हमारे को होस्ट साथियों का जो हमारे बीच बने रहे। विनोद राणे साहब हमारे जलगांव से, मोनी सपकाले जी जलगांव महाराष्ट्र से, किशोर महाजन साहब धुलिया से,
और गोपाल भाई बेंगलोर से, ईश्वर शर्मा जी हमारे मंदसौर से, जितेंद्र चौहान साहब हमारे भोपाल से, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं रात्रि 9 बजे घर की जूम में एक नए स्पीकर, नए साथी के साथ में। आज गुरुवार का दिन है, टेक्निकल सेशन रहता है हमारा। जितेंद्र सिंह चौहान साहब बहुत अच्छे मैकेनिज्म आपके भी शेयर करते हैं, तो जरूर अपने साथियों के साथ उपस्थिति दर्ज कराइए और बने रहिए घर की जूम में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इजाजत लेते हैं आपसे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।